हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। थोड़ी सी लाइट की कमी है तो मैं करता हूं 1 मिनट। थोड़ी सी लाइट की कमी है उसको पूरा, और फटाफट आप लोग आ जाइए। तब तक थोड़ा सा फटाफट आप लोग आ जाइए। हेलो बच्चा लोग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। क्या आप लोग एकदम आ चुके हैं और एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है? तो फटाफट आ जाइए, गुड इवनिंग करते हैं और मस्त मजा लेने के लिए आ जाएंगे आज फिर से। तो जल्दी से फटाफट 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 आ जाइए जल्दी से। गुड इवनिंग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, फटाफट आ जाइए मेरे बचवा लोग और बचवी लोग। जल्दी 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 आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। यस सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर और मस्त मजा फिर से आने वाला है। यस, शुरुआत में ही आ गया क्या यार तुम लोगों को मस्त मजा। ये बहुत ही खतरनाक है भाई। एमएमए के बाद आग जबरदस्त वाली लगनी चाहिए, जबरदस्त वाली भाई साहब। यस सर, एमएमए के बाद तो आग ही जबरदस्त वाली लगनी चाहिए, तभी हमारा कहानी है। यस 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 यस। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात की? अरे 46 रैंक किसका आया भाई साहब। लव यू बच्चा लोग, लव यू लव यू। सब लोग आ गए हो। केवीपीवाई में फोड़ा है किसी ने? ओहो यस, बहुत ही बढ़िया। 524 मार्क्स लाया है, 390। वाह बेटे, तुम लोग फोड़ रहे हो क्या? 720 कितने लोग लाएंगे वो जरा एक बार आग लगा के बताओ। 720 लाने का टारगेट कितनों का है? मजाक नहीं कर रहा हूं यार, 720 आ रहे हैं। पिछले बार भी 2 बच्चों को आया है। 720 कितने लोग नीट में लाने की बात कर रहे हैं? एक बार बोलो। हम लाएंगे एकदम ताकत दिखा के। जल्दी से जबरदस्त वाली आग लगनी चाहिए। 620 भी ला रहे हो ना, 100 मार्क्स और बढ़ाएंगे, 720 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, टेस्ट अच्छा बन रहा है। तुम लोग दिए थे टेस्ट तुम लोग? अच्छा, रक्षाबंधन के दिन तुम लोग, आहो, बच्चे हमारे पास 720 लाने के लिए फाइट कर रहे हैं। ये बहुत ही तगड़ी बात है। यस, तब मजा आएगा। रियल मजा तब आएगा जब लेवल अप वाले भी चीजें होने लगेंगी और तुम लोग एकदम खतरनाक उड़ाने लगोगे। यस, तो दिल में ये बात ठान लो कि सारा का सारा खेल सिर्फ किसका है? मेहनत का है। और ये फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो 720 लाने में तुम्हें मदद करेगा। टॉप रैंक लाना है बेटा तो फिजिक्स में फोड़ना पड़ेगा तुम्हें। ये बात तुम्हें समझना है, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी तुम्हारा इंटरेस्ट है यार। तुम उसमें फोड़ रहे हो, लगातार फोड़ रहे हो। केमिस्ट्री तुम कर जाते हो, बचता एक ही है फिजिक्स, और वो हम करा के दम लेंगे। तो एकदम 720 आएगा और एकदम जीवन का मस्त मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास इसी जोश के साथ कि हमारे बच्चे इस बार 720 फोड़े बिना छोड़ेंगे नहीं। यस सर, एकदम। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नहीं देने वाले मुझसे बात मत करो, नालायकों कहीं के। टेस्ट दिए बिना, टेस्ट नहीं दे रहे हो ना तो मजा नहीं आता है यार, सही बता रहा हूं। जो बच्चा टेस्ट नहीं देता है ना, उसका सिलेक्शन पहले ही खत्म है। ये बात तुम अपने अंदर जान लो। जो भी बच्चा आज तक बढ़िया किया है टॉप किया, वो रेयर ही किसी टेस्ट को छोड़ता है, रेयर ही किसी टेस्ट को छोड़ता है। वो टेस्ट जरूर देता है। वो टेस्ट ऐसा नहीं, तुम लोगों की तरह नहीं छोड़ता है इतना टेस्ट। यार टेस्ट बहुत कुछ सिखाता है तुम्हें। 3 आवर्स में टेस्ट से जितना तुम सीख सकते हो उतना कभी किसी भी चीज से नहीं सीख सकते। 3 आवर्स में तुम यार 45 क्वेश्चन बॉटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का कहीं से दुनिया में सॉल्व, घर में एक बार बैठ के देखना। 45 क्वेश्चन लेना और देखना तुम सॉल्व कर पाते हो क्या। नहीं कर पाओगे तुम। टेस्ट, ये रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हो? कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, सारे लाइव क्लासेस है। वो लोग लाइव लिख नहीं पाए थे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, सारे लाइव क्लास आ रहे हैं। ठीक है, ओके। यस सर, बोर्ड का भी कराओ प्लीज। प्लीज की क्या बात है, सारा बोर्ड का कवर हो रहा है। क्लास नोट्स क्या तुम रिवाइज करते हो? मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा जो तुम्हारा नवंबर में फर्स्ट फेज जो बोर्ड का होने वाला है, उसके लिए क्वेश्चंस भरमार प्रैक्टिस करवाऊंगा। 2-3 पेपर आने तो दो, लेकिन तुम्हें अभी क्लास नोट्स का एक एक लाइन समझना है। सारा बोर्ड कवर हो रहा है 100%। जो एनसीईआरटी के 1-2 सॉल्यूशन नहीं दिए हैं, वो मैं थोड़ा सा किसी और डिफरेंट वर्क्स में बिजी था, बहुत ही ज्यादा, इसलिए थोड़े से नहीं आ पाया। वो भी दूंगा। सारे कुछ कर रहे हैं यार तुम्हारे लिए। डीपीपी सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों।
आज का काम आज कितने लोग कर रहे हो? एक बार फटाफट थम्स अप करो, बहुत दिनों से तुम लोगों से बातचीत नहीं हुई। आज का काम आज कितने लोग किए हो? जल्दी से बताओ सर। एकदम हाँ, कोई भी बोर्ड में चलेगा बेटा। पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में 12 क्लास का यही सिलेबस होता है। हाँ, थोड़े से क्वेश्चंस इधर उधर प्लस माइनस होते हैं, 90% चीज एक ही होता है। 10% स्पेसिफिक जो है वो थोड़ा सा आप भी अपने बोर्ड के स्पेसिफिक 10 इयर्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालो, उन्हीं से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है ना? तो आज का काम आज कितने लोग कर रहे हो? मी, यस, मी। बहुत ही बढ़िया। कुछ लोग ही आंसर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। रिवाइज करवाऊंगा, टेंशन मत लो, रिवाइज करवाऊंगा कुछ क्वेश्चन से। यार बहुत कम रिस्पॉन्ड है, ये क्या है? इतने कम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो तुम लोग? इतना स्लो कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है? इतने तो बच्चे हो यार, रिस्पॉन्ड इतना स्लो क्यों कर रहे हो यार? बच्चों क्या हो गया? क्या दिक्कत है? नहीं पढ़ पा रहे हो? घर में पढ़ाई नहीं हो रही है? देखो तुम लोग नहीं लिख पा रहे हो, क्या बात है यार? बच्चों एक बात समझ लो, अगर जीवन में कुछ ठाना है ना तो करना पड़ेगा, क्लास पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा से काम नहीं चलेगा। नहीं, या तो दो ही चीज होता है इस दुनिया में। थोड़ा थोड़ा वाला दिन खत्म है तुम्हारा बेटा। 3-4 महीने हो गए हैं, अब तुम हो गए हो एकदम मैच्योर। ठीक है ना? और तुम्हें अपने आप को एकदम फोड़ने वाले आदत में लगा देना है। तुमको सोचना है कि मुझे फोड़ना है यार। ऐसे नहीं काम चलेगा। कब तक ऐसे दुनिया वाले को थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कर लेंगे, ये सब चीज कब तक चलेगा? कब तक चलेगा यार? ये सब नहीं चलेगा, ये सब बिल्कुल भी। अब इसको स्कूल का बहाना नहीं बनाओ, स्कूल का बहाना नहीं बनाओ। बहुत सारे बच्चे स्कूल करने के बाद भी टॉप रैंक लाते हैं, ऐसा नहीं है। आप मेहनत बढ़ाओ। देखो बच्चों, मैं इतना बोलना चाहूंगा कि मेहनत बढ़ाओ तभी कुछ होगा। बैकलॉग सब तभी खत्म होगा जब मेहनत करोगे। एक ही उपाय यार, मेहनत करना। सोचो यार, जब मेहनत करने से ये चीज सीखा जा सकता है, जब समझा सकता है, करा जा सकता है, तो मेहनत क्यों नहीं किया जाए यार? क्यों नहीं किया जाए मेहनत भाई? जीवन में जब तुम्हें स्कूल स्टार्टेड, इट्स ओके। स्कूल स्टार्टेड इसका क्या मतलब है? हम नहीं करेंगे। और इतना बैकलॉग करे जा रहे हो, आज का काम आज नहीं करा जाओ, डीपीपी कर नहीं रहे हो, और 11th रिवीजन करवाओ इनको। 720 में 720 मार्क्स चाहिए मुझे, कम से कम 50 नहीं 500 बच्चे का। उसके बाद 11th रिवीजन की बात तक तुम लोग करना। और ये चेंज फैकल्टी करने से क्या हो जाएगा? खुद अपने आप को चेंज करना। कर्म धर्म कुछ है ही नहीं तुम लोगों का यार। नालायक हो नंबर 1 के, काम धाम आता है नहीं। एक चीज फिजिक्स का पूछूं अभी 11th क्लास में क्या पढ़ा था, तो वो तुम्हें आता है नहीं। चेंज फैकल्टी आके लिख देता है। कर ले चेंज, इससे क्या हो जाएगा? भगवान भी आ जाएगा तो भी तेरा कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हो ना? कुछ नहीं होने वाला है। इस साक्षात ईश्वर प्रधार जाएंगे ना बेटा, ये ले साक्षात मां सरस्वती आके आशीर्वाद देगी ना, तो भी तू ऐसे बोलेगा देख कौन है, सरस्वती माता है। नहीं दूसरा चाहिए मुझे। तू ऐसा ही करेगा, समझ रहे हो ना? तो करने से कुछ नहीं होने वाला है। सही बता रहा हूं। इनको काम नहीं, इनको बोल रहा हूं आज का काम आज कर रहे हो। नहीं कर रहा हूं, बैकलॉग है हमारे। 11th में हमें कुछ नहीं आता। डीपीपी कर रहे हो, नहीं आ रहा है। कुछ कर्म धर्म है नहीं, दूसरे से ही कर्म करवाते रहोगे तो दूसरा कर्म करके चला जाएगा, लेते रहना। फिर दूसरे लोग कर्म करेंगे, अपना कर्म तू है, तेरे कर्म के बदले दूसरे करेंगे, लेते रहना। फिर मैं कौन सा पकड़ के बैठा हूं? मुझे कौन सा शौक है कि मैं इसी बैच को पढ़ाता रहूं? मुझे कोई शौक नहीं है बेटा, कोई शौक नहीं है। सही बता रहा हूं। जिसको पढ़ाना है पढ़ाओ, मेरे हाथ में है क्या? हाँ, गजब की हालत है। इनको काम नहीं करना है। ईएमआई बढ़ा रहा हूं तो एक बच्चा यार गजब, सर ने ईएमआई गलत डिराइव किया, वीबीएल। यार ये कौन बच्चा था यार? कल मैंने देखा है वीबीएल गलत डिराइव किया। अबे आंख बंद करके पढ़ते हो क्या? दोनों को मैच कराना होता है क्या? एक लाइन क्या किया हमने? एक्स माना, सर ने पता नहीं क्या माना, टी माना होगा। अरे थोड़ा पढ़ लिया करो। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो बेटा? चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास बहुत ही जोश के साथ। और एक बहुत ही कौन सा था यार, कोई बच्चा था एक, बार बार वो टाइम स्पेंड दे के बोल रहा था वीबीएल सर ने गलत डिराइव किया। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, इन नालायकों के चक्कर में मत पड़ो। इनको कुछ आता जाता है नहीं, ना दिमाग लगाते हैं। और वहां पे एक बच्चा बोल रहा है सर ने ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ इंटू एल कैसे लिख दिया? अरे गजब ही हालत है यार, गजब ही। अरे वहां पे ई लिखा था, वहां पे इंड्यूस लिखा था। कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो थोड़ा खोपड़ी लगा लिया करो। कैसे डॉक्टर बनोगे? हाँ चलिए तो पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बच्चों बहुत ही जोश के साथ। बाकी नालायकों के बारे में बात अपन करते नहीं हैं। तो शुरू करते हैं अपना क्लास नए जोश के साथ। ओके बच्चा लोग, तो शुरुआत क्या है सर आज का? तो आज अपन मोशनल एंड रोटेशनल ईएमएफ के बीच में बेटा फोड़ने वाले हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा?
मोशनल ईएमएफ और रोटेशनल ईएमएफ के बीच में। चलो इधर आ जाओ बच्चों, चलो इधर आ जाओ, मोशनल एंड रोटेशनल ईएमएफ। तो फटाफट आंसर आना चाहिए दबा के भाई साहब, आज जैसे अभी करे जा रहे हो। यस सर। तो मोशनल एंड रोटेशनल ईएमएफ के बारे में करने के बाद क्वेश्चंस फोड़ेंगे बेटा। बहुत ही तगड़ा बात है बच्चों, बहुत ही तगड़ा बात है, बहुत ही। ठीक है, तो ये रहा सर। ओके, थिकनेस बढ़ा दिया। चलो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने मोशनल ईएमएफ की बात करी थी। दो तरीके का चीज बताया था। एक बताया था कि किस तरीके से फैराडेज ने बोला कि फ्लक्स के चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और दूसरे तरीके से किसने बोला भाई, हॉल इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने कॉन्सेप्ट को समझा था। हॉल इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने कॉन्सेप्ट को समझा था। कौन सा कॉन्सेप्ट यार, कौन सा कॉन्सेप्ट? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कौन सा कॉन्सेप्ट? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सर आपने एक रॉड लिया था, बहुत ही तगड़ा, बढ़िया, सुंदर और मजेदार। फिर आपने इसमें क्या किया था, क्रॉस 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 क्रॉस, है ना? यस सर। फिर आपने क्या किया था, इस रॉड को भी वेलोसिटी से वेलोसिटी दिया था। बोलो बच्चों, जो पढ़ने आए हो उन्हीं से पूछ रहा हूं, जो नालायक हो उनसे पूछता भी नहीं है, जो घर जाके बैठो। रॉड के लिए, यस रॉड के लिए, बहुत ही तगड़ा बात है। रॉड के लिए हॉल भैया, बाबा थे यार, ऐसे मत बोलो यार, बाबा को भैया, भैया को बाबा, ऐसे नहीं। अब बहना को पता नहीं क्या बना दोगे तुम लोग, पंडिताइन बना दोगे फिर तो। चलो, तो इसके अंदर सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, आपने बताया था V क्रॉस B। क्या था क्या था क्या था, जल्दी बताओ। ईएमएफ इंड्यूस था A और B के क्रॉस। अरे यार, A और B क्यों लिख रहे हो सर? A था हायर पोटेंशियल पे, कितना, VBL। ओके, बहुत ही बढ़िया। ये V, ये B और ये हो गया L, बहुत ही बढ़िया बात है सर। और हमने देखा था VBL, बहुत ही तगड़ा खेल रहे हैं अपन। जल्दी से एक क्वेश्चन फटाफट आंसर के लिए तैयार है बेटा, जल्दी से इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो जाए फटाफट फटाफट। यस सर, एकदम बढ़िया। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों। चलिए बच्चे लोग शुरू हो जाइए, आपके सामने ये रहा अपना क्वेश्चन। सर ये क्या है? ये अपना एक प्यारा सा लूप है बेटा, ब्लैक कलर सेलेक्ट कर दो। यस, ये क्या है? एक लूप है। क्या है? एक लूप है। और यहाँ पे दोनों तरफ रेसिस्टेंस लगा दिया मैंने। ये रेसिस्टेंस है, टक 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 टक। एक और लगा दिया, टक 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 टक। इसका रेसिस्टेंस, अच्छा कैपिटल आर ले लेता हूं, और इसका रेसिस्टेंस कैपिटल आर है। ध्यान से देखना, मजा आएगा जीवन का। जीवन का बेहतरीन मजा बेटा यही है। और यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। अरे क्या है बेटा? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है सर। क्या है? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे एक ए बी रॉड है। क्या है? ए बी रॉड है। कौन सा? ए बी, जो कि वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। इसका लेंथ कितना है? एल। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। सुनना बात को ध्यान से। इस ए बी रॉड में बताओ करंट कितना फ्लो होगा? क्या है क्वेश्चन? फाइंड द करंट थ्रू ए बी रॉड। फाइंड द करंट थ्रू ए बी रॉड। ए बी रॉड में करंट बताओ। क्या आंसर आया? फटाफट बताओ। रेड स्पॉट ऑन स्मार्ट बोर्ड। ये क्या है भाई? रेड स्पॉट ऑन स्मार्ट बोर्ड ना आया समझ में भैया? पहले जल्दी से बताओ फटाफट आंसर आंसर आंसर। अरे जल्दी से सॉल्यूशन करो। देखो बेटा, ये एक कंडक्टिंग लूप है, ये एक कंडक्टिंग लूप है। दो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, है ना? तो ये तो रेजिस्टेंस फिक्स है सर। ये रॉड आगे पीछे कर रहा है, इसका मतलब ए बी रॉड में अकॉर्डिंग टू हॉल एक VBL नाम का ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VBL नाम का। और बच्चे लोग जल्दी से करंट बताओ, करंट मजा देगा तुम्हें जीवन का। VBL/2R। लोग बोल रहे हैं VBL/2R। नहीं 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 नहीं, निपट गए हो। एक बच्चा सही आंसर किया था यार, एक बच्चा ऊपर। ओके, आयुष सही आंसर कर रहा है, आयुष। एक और बच्चा जीरो क्यों बोल रहे हो? निपटा पड़े हो गया। देखो इधर बेटा, ये एक रॉड है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। काफी लोग सही कर रहे हैं, काफी लोग सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन सही भी कर रहे हैं, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं। देखो बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा? एक बैटरी बन जाएगा, है ना? हाँ सर। ये V से जा रहा है, ये BL, तो इसके अंदर एक EMF जनरेट होगा। पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगा? वेलोसिटी की तरफ, फिंगर V, है ना? है ना? है ना? हाँ सर। और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर पाम, हम ऊपर। तो ऊपर में हायर पोटेंशियल और नीचे लोअर पोटेंशियल। ये एक बैटरी हो जाएगा सर, पक्का। वैल्यू कितना? VBL। बहुत ही सुंदर। अब सुनना बात को ध्यान से। मान लो इसका अगर जीरो पोटेंशियल है, तो ये रेसिस्टेंस भी जीरो पोटेंशियल पे है। हाँ, ये क्या है?
जीरो पोटेंशियल पे है, और इधर भी रेसिस्टेंस जीरो पोटेंशियल पे है। हाँ, नीचे एक वायर है, ओके, और ये VBL का है, तो ये जो पोटेंशियल पे है, मान लो V पे है तो ये भी V पे है, ये भी V पे है, और ये मान लो जीरो पे है तो ये भी जीरो पे है। तो ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस कैसे लगा हुआ है ये पहले समझो। सर ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। सर ये दोनों रेसिस्टेंस किसमें लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है बेटा। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर इक्विवेलेंट क्या होगा? ये सर्किट एक ऐसे सर्किट में कन्वर्ट हो सकता है जिसमें ये और ये पैरेलल में लगा के खेल खेल दो। अच्छा भाई साहब, ये है कहानी अपना भाइयों और बहनों। ओके, और ये आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा? ये दोनों पैरेलल में है बेटा, तो क्या लिखोगे? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो कितना आंसर आया? R/2। यानी कि ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया जिसमें रेसिस्टेंस है R/2 और ये पॉजिटिव पोलरिटी है, तो करंट ऊपर से फेंकेगा, और इसका जो EMF है इंड्यूस वो कितना हो जाएगा? VBL। ये सब करने के लिए अब तुम्हें एकदम तगड़ा आना चाहिए। तो अब आंसर आएगा सर ये VBL और ये R/2, तो धारा का जो प्रवाह होगा बेटा, क्या होगा? धारा का प्रवाह, करंट, वो होगा EMF इंड्यूस्ड बाय नेट रेसिस्टेंस। तो EMF इंड्यूस हो गया VBL और नेट रेसिस्टेंस हो गया R/2। 2 ऊपर चला जाएगा। आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, 2VBL/R। इससे ये पता चलता है कि इस क्लास में फोड़ू बच्चों की कमी नहीं है। बस दिल में आग लगनी चाहिए और दिन रात मेहनत बढ़ाना चाहिए। तुम लोग फोड़े थे, बहुत सारे बच्चों ने माइनस, माइन इज राइट, ओके, मुझे लग रहा माइनस, ये क्या बोल रहे हो भैया? डायरेक्शन तो दिखाई दिया, माइनस किस बात का? लेंज बाबा को उठा के ले आए थे इसीलिए, है ना? चलो चलो चलो, ओके। हा मस्त मजा जीवन का अब आने वाला है अगला क्वेश्चन में बेटा। अगला क्वेश्चन में आएगा बेटा मजा, धमाकेदार एंट्री है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्टेड है बेटा, देखना देखना देखना, तगड़ा तगड़ा मजा आएगा, फील आएगा, फील। ओके सर, चलो शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे एक स्प्रिंग है, देखो मान लेते हैं कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, नेचुरल लेंथ पे है। स्प्रिंग कहां पे है? नेचुरल लेंथ पे है। दम दिखाना है तुम लोगों को। मैंने बोला था क्वेश्चन भरमार चलेगी, जल्दी आ जाओ इधर, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। MMA अब करोगे जब मजा जीवन का आएगा। यहां पे एक लूप है, अरे क्या है? लूप है। इस लूप का जो मास है वो स्मॉल m है। मास ऑफ द लूप कितना है बेटा? स्मॉल m है, स्मॉल m है। बहुत बढ़िया। और ये वर्टिकली हेल्ड है, कैसे है? वर्टिकली, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ। चलो स्प्रिंग को दूसरे क्वेश्चन में लेता हूं, ठीक है? या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बना दूंगा A और B क्वेश्चन, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर पहले नहीं सोचा था। A और B 2 क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है सर, ओके। चलो, अब मैंने तुमसे बोला यदि यदि ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, यदि ये लूप एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे जा रहा है, यदि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे जा रहा है, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। फाइंड the maximum extension in the spring। ये बहुत महंगा क्वेश्चन दे दिया यार, ये महंगा क्वेश्चन हो गया, तुम लोगों के बस का है नहीं, पता नहीं क्या है। तो चलो मैं करता हूं इसको, ठीक है, समझाता हूं। ओके सर, सबसे पहले इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड दो सर आप। ये बहुत ही लंबा सा वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है सपोज, और ये लेंथ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, वेरी वेरी लार्ज। ये लेंथ जो है वो बहुत ही बड़ा है। क्वेश्चन समझाता हूं, 1 सेकंड का बस टाइम दो। ये लेंथ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है।
अब देखना, जैसे ही ये शुरुआत में v वेलोसिटी से गया, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा। हाँ, तो इसके अंदर सर ये जैसे ही v वेलोसिटी से जाएगा, ये रॉड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में है, ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। क्या इस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं होगा। देखना फिजिक्स है इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा। 2mg/k हमेशा नहीं होता है, इसमें कुछ और भी होगा। मैग्नेटिक फोर्स भी एक्शन में आएगा, इसका रेसिस्टेंस आर है, बहुत सारा खेल खेलेंगे। ओहो, मास ऑफ द लूप इज आर एंड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल आर। अच्छा, तो तगड़ा खेल होने वाला है, एक बार ध्यान रखना बेटा। अब तगड़ा खेल होने वाला, ध्यान रखना। होगा क्या सर? होगा क्या, जैसे ही ये v वेलोसिटी से नीचे आएगा तो ये लूप तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, इसमें कुछ नहीं होगा। ये जो है वेलोसिटी के पैरेलल है, इसमें भी कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन समझने के लिए पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, और बच्चों का कंसंट्रेशन है ये मुझे दिख गया है, क्योंकि चैट रुका हुआ है। बहुत मजा दे रहे हो बेटा मुझे तुम। देखना, ध्यान से देखना, हर एक बच्चा ध्यान से देखना बेटा। यहां पे नीचे v से जैसे ही ये जाएगा, आपने बताया था सर v b l तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए तभी खेल होता है। लेकिन सर यहां पे ये वाला रॉड और ये वाला रॉड, ये बेटा मेरे हाथ में नहीं है कि तेरा वीडियो धीरे चल रहा है तो बेटा एक बार दोबारा चला लीजिए, फटाफट कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। ओके, तो ये रॉड है, ये रॉड में बताओ कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं 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 होगा, क्योंकि यहां v के पैरेलल है, v के पैरेलल है, v के पैरेलल है। आ गया मजा? हाँ सर, v के पैरेलल रॉड में कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ईएमएफ जनरेट किसमें होगा? इसमें होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रहा है भाई साहब। हाँ सर, जैसे ही ये नीचे जाएगा इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा? VBL। तो ये दूरी कितनी है? ये दूरी कुछ मान लेते हैं L, जैसा कि हम हमेशा मानते हैं। हाँ सर, इस रॉड में हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के चलते एक फोर्स। तो सबसे पहले इस AB रॉड में क्या होगा? ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, हाई कंडक्टिंग रेसिस्टेंस है इसका। अच्छा, तो ये ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा जरा वो पहले करेंगे। सर ये V से जा रहा है और ये लेंथ आपने L ले रखा, तो इसके अंदर एक VBL हो जाएगा। कैसे? किधर? पॉजिटिव पोलरिटी इधर, यानी कि ऐसे बैटरी बना दो सर आप। धारा का प्रवाह ऐसे होगा सर, धारा का प्रवाह ऐसे होगा। ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें जितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कैसे? कौन सा मैग्नेटिक फोर्स? F। तो F किसके बराबर होता है सर? F बराबर ILB। ओहो, तो ये I, ये डिस्टेंस कितना होगा? जो भी होगा रहने दो, लेकिन इसके चलते ILB, IL क्रॉस B। तो L तो नीचे है, B अंदर है, फोर्स इधर लगेगा। इस वायर के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो ये इस वायर के ऊपर लगेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसमें धारा का प्रवाह किधर है? ऐसे ऐसे। तो करंट इधर, ध्यान देना, करंट इधर, ध्यान देना, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, L क्रॉस B फोर्स लगेगा ऊपर। अरे भाई साहब, ये तो तगड़ा गेम हो रहा है भैया, तगड़ा गेम हो रहा है भैया। और इस लूप का पूरा mg, यानी कि एक फोर्स तो ऊपर लगेगा, कौन सा? इसका FB। और ये स्प्रिंग थोड़ा नीचे, ये वेलोसिटी से आ रहा है तो नीचे खिंचाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? kx। ओहो, और क्या होगा सर? और क्या होगा? ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड के नीचे आ रहा है स्प्रिंग में kx फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा और इसका mg नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा। तो अब जैसे जैसे ये नीचे आने लगेगा तो स्प्रिंग खिंचाने लगेगा। एक टाइम आएगा जब ये v वेलोसिटी जो है वो कम होने लगेगा, बहुत ही खतरनाक सा फंक्शन बनेगा। वेलोसिटी इसका घटता जाएगा। क्या तुम सही में समझ रहे हो क्या यार? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया हूं मैं। मोशन एक बार बोलो ना सर। अच्छा ठीक है, मोशन बताता हूं, टेंशन मत लो, रुक जाओ। एक बार बोलो, ये एक्चुअल में नीचे आएगा, फिर क्या होगा? वेलोसिटी धीरे धीरे कांस्टेंट होगा, लेकिन क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऊपर है तो वो वेलोसिटी को घटाएगा भी, बहुत तेजी से घटाएगा, और फिर ये स्प्रिंग को ऊपर भी करेगा। ये खतरनाक सा खिलाड़ी बन जाएगा, ये।
समझना बात को, बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन है। स्प्रिंग लगाने से ये क्वेश्चन तगड़ा हो गया है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन एक पेशेंस चाहिए। अभी नहीं समझ में आया है तुम्हें इसका फिजिक्स पूरा फिर से समझो। पूरा फिजिक्स क्या होगा सर, इसका एफबीडी बना दो। ये रहा एक रॉड, ओके, रॉड में धारा जा रही है इधर से इधर, ओके, एक स्प्रिंग है नीचे, ओके। अब नीचे वाला मैं नहीं बना रहा हूं तुम्हारे कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, रुक जाओ थोड़ा सा। अब कोई बच्चा ये बोल देगा पता है क्या सर ने नीचे बनाया नहीं था, हंगामा 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 गजब कहानी होगा। हाँ पूरा रिपीट कर रहा हूं सारा, देखो तो यहां पे भी लूप बनाई देता हूं यार, इन नालायकों का कोई ठिकाना नहीं। ओके तो ये रहा एल, तो इस रॉड का नीचे और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये भी ध्यान है, ये भी लिख देता हूं बी, थोड़ा खिचड़ी ना पके इसलिए ऐसे कर रहा हूं। ये जैसे ही v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा नीचे mg का। किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे, ध्यान से सुनना, बहुत ही तगड़ा खेल है, तगड़ा। किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg। उस टाइम पे मान लिया इसमें एक्सटेंशन x है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा kx, और ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगा, कौन सा, ILB, जिसके करंट का वैल्यू तुम इजीली बता पाओगे, जिसके करंट का वैल्यू तुम इजीली बता पाओगे। EMF इंड्यूस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, EMF इंड्यूस हो जाएगा VBL डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। सबसे बाद में रख लेना, ये सब फिजिक्स समझो पहले, क्वेश्चंस का पूरा फिजिक्स समझो, एक एक चीज फील दिलाऊंगा, एकदम पूरा आ जाइए। सर VBL नाम का इसके अंदर इंड्यूस EMF जो होगा वो आपने सिखाया था, वेलोसिटी है नीचे बेटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है लूप, तो इसीलिए इसमें मैं कुछ कर ही नहीं रहा। इस रॉड में EMF इंड्यूस होगा। अच्छा, वेलोसिटी नीचे है, तो जिधर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड उधर का पॉजिटिव पोलरिटी ये होता है, इसीलिए ये एक बैटरी बनेगा जिसका पॉजिटिव पोलरिटी ऐसा होगा, करंट ऐसे जाएगा सर, इसीलिए आपने इसमें करंट ऐसे दिया है। करंट इधर है, जिधर I उधर L क्रॉस B, पिछले वाले चैप्टर का। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, नीचे mg। इस लूप के ऊपर जो नेट फोर्स होगा, इस लूप के ऊपर किसी आर्बिट्रेरी टाइम पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, वो नेट फोर्स होगा जिस इंस्टेंट पे ये x है, जिस इंस्टेंट पे ये v है, उस इंस्टेंट पे इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, वो फोर्स की बात करो तुम। फोर्स होगा सर नीचे mj माइनस kx माइनस FB। अरे भाई ये तो तगड़ा खेल खेल दिया सर आपने, तगड़ा खेल खेल दिया आपने। ये नेट फोर्स इसके ऊपर होगा, एक मुश्किल क्वेश्चन बना दिया बेटा। और ये फोर्स क्या होता है, MA, और ये किसके बराबर होगा, mg माइनस kx माइनस ये क्या है भाई, FB क्या है, ILB, क्या है, ILB, क्या है, ILB। तो इसके अंदर ILB को जब तुम लिखोगे तो लिखोगे VBL बाय, ये ILB को क्या लिखोगे, VBL बाय R। थोड़ा मुश्किल है, पेशेंस देना, एकदम क्रिस्टल क्लियर फील दिला रहा हूं। ये क्या है, ये क्या है, VBL इंड्यूस EMF क्या होगा, IL क्रॉस B। I पता है, L पता है, तो I का वैल्यू EMF बाय रेसिस्टेंस है, LB, तो ये L स्क्वायर B स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, अरे बहुत ही बढ़िया। अब क्या होगा सर, अब इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा एट एनी आर्बिट्रेरी टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसको लिख सकते हो तुम g। इस सब के नीचे m रखोगे, माइनस k बाय m इंटू एक्स, अच्छा, माइनस v b स्क्वायर l स्क्वायर बाय r। दिस इज द एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये लाइन कितनों को एकदम तगड़ा मजा दे दिया है, फटाफट बता दो सर, किसी भी t समय पे इसके पास जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू होगा g माइनस के एक्स माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। अगर ये चीज पूरा समझ में आ गया तो फटाफट बता दो, फटाफट बता दो जल्दी से। यहां तक अगर सर स्क्वायर ना समझाओ, मतलब सीक्वेंस ही तो बता रहा हूं। सबसे पहले एक एक चीज देखो ना, इस क्वेश्चन को पहले रिमूव करो, पहले फिजिक्स बताता हूं, रुक जाओ। मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, 1 मिनट समझो। जैसे ही वायर दिया, वायर जैसे ही वी वेलोसिटी से नीचे आया, मैंने बोला शुरुआत में मैंने वी वेलोसिटी दिया, इसे वी वेलोसिटी दिया तो ये स्प्रिंग एक्सटेंशन आ जाएगा, मैक्सिमम फोर्स ऊपर लगने लगेगा, है ना।
फोर्स ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स का, वो ILB होगा। आई का वैल्यू सर आपने बताया, बहुत सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। EMF हो जाएगा VBL बाय रेसिस्टेंस R। तो आई का वैल्यू होता है EMF बाय R, ये आई क्या होगा EMF बाय R, और ये हो जाएगा आई के बराबर। तो ये हो जाएगा कितना, फिर तुम बोल सकते हो सर ये आई का वैल्यू हो गया EMF बाय R इंटू L इंटू B, और EMF का वैल्यू VBL बाय R है, तो ये फाइनली हो जाएगा VB स्क्वायर L स्क्वायर बाय R। ओके सर, तो जैसे ही इसके ऊपर mg नीचे लगेगा, ये नीचे आने की कोशिश करेगा, जैसे ही वेलोसिटी v आएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, कितना ILB। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर तो लग रहा है लेकिन ये आ तो नीचे रहा है, तो स्प्रिंग में भी फोर्स लग जाएगा, कितना बेटा kx। तो किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे, इसीलिए मैंने बोला एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जब ये x है किसी भी टाइम पे और इसका वेलोसिटी v है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स ILB है, इस पे फोर्स kx है, ये दोनों फोर्स ऊपर ये नीचे, तो इसके ऊपर किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स होगा, वो mg माइनस ऊपर का फोर्स, यही फोर्स इसके ऊपर नेट फोर्स है। और नेट फोर्स को दुनिया बोलती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन होगा, ये m को नीचे कर दिया तो mg, ये kx और ये दोनों ऊपर का फोर्स है, तो ये हो गया kx बाय v माइनस b v स्क्वायर बाय r। ये चीज अगर तगड़ा समझ में हर एक बच्चे को आ गया है तो फटाफट बता दो यस सर एकदम तगड़ा है, हम बता पाएंगे कि किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पे इसका क्या एक्सेलरेशन है। किसी भी सर m होगा लास्ट में, हाँ थैंक यू मेरे दोस्त, बिल्कुल m होगा लास्ट में, पक्का। तुम लोग एकदम सही बच्चे मिले हो यार, जो पढ़ रहे हैं वो रियल में पढ़ रहे हैं और तगड़ा पढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। m लिख दिया बेटा, रॉन्ग वाले भैया, लिख दिया, टेंशन नहीं लेने का। अब ये एक्सेलरेशन को दो तरीके से समझा जाता है। एक्सेलरेशन को या तो तुम लिखते हो v dv by dx, हाँ सर, क्या लिखते हो v dv by dx, हाँ सर, या आप ये भी लिखते हो, सुनना बात को ध्यान से, dv by dt, dv by dt। तो अब यहां से क्वेश्चंस जटिल बनना शुरू होता है। एक हाई लेवल इंटीग्रेशन की बात करती है जो एडवांस और मेंस में आएगा, स्वाद जबरदस्त आएगा इस क्वेश्चन में। जब मैं पूछूं फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या मैं पूछूं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लूप एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x, तब खेल और तगड़ा होने लगेगा और एक खतरनाक सा इंटीग्रेशन आता है जो कि तुम्हारे केस में कंसीडर नहीं किया जाता। तो मैं वैसे फंक्शन फिर से बनाता हूं, एक्सेलरेशन को दुनिया बोल सकती है कैसे, v dv by dx इज इक्वल टू ये सारा का सारा चीज g माइनस के एक्स बाय एम माइनस बी पी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर। तो g माइनस के एक्स बाय एम माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। तो अब तुम्हें दिख रहा है, अब जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होगा। तो यहां पे लंबा इंटीग्रेशन जा रहा है, ये एक्स भी अपने वेरिएबल है, तो कोई एक चीज हमें कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा लूप इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तब मैं एक्सटेंशन नहीं निकाल पाऊंगा, है ना। तो वेरिएबल चीजें देनी पड़ती है, फंक्शन बनाना पड़ता है, क्वेश्चन का एक लैंग्वेज कठिन बनता है। जनरली स्प्रिंग लगा के इस क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यह पूछ सकता है फाइंड द वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम। जनरली आपसे यह पूछता है क्या, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लूप एट इक्विलिब्रियम। यहां पे क्या पूछेगा, फाइंड द वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम। तो इसको रिफ्रेम करता हूं मैं क्वेश्चन को, है ना। तो मैं इसमें एक चीज पूछ सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम extension in the spring is x, find the velocity at that instant। तो देखो ध्यान से, मैंने पूछा एट इक्विलिब्रियम, एक चीज इंफॉर्मेशन दिया, पूरा फिजिक्स इसका ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। और फिर अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट दे दिया मैंने अभी, तब तुम्हें यहां पे हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा ही क्यों, तुम ये समझो। हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता होती है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर ऑलवेज वेलोसिटी कांस्टेंट की आवश्यकता है तो नीचे तो सिर्फ mg लग रहा है,
और ऊपर एफ बी लग रहा है, तो नीचे एम जी ऊपर एफ बी, और ये एक वेरिएबल फोर्स है, ये स्प्रिंग का फोर्स तो वेरिएबल है, तो यार इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रह नहीं पाएगा बेटा। देखो ध्यान से यहां पे देखो, क्योंकि ये जो चीज है एक्स, ये एक्स बढ़ रहा है, ये एक्स बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन आया वो तो वेलोसिटी को इफेक्ट करने लगेगा, है ना। क्योंकि स्प्रिंग डाल के मैंने थोड़ा सा डेंजर बना दिया इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऊपर का फोर्स बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। समटाइम्स ये भी पूछता है टू कीप द वेलोसिटी कांस्टेंट फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड ऑन द लूप, जो कि अभी मैं बताने वाला हूं एनर्जी कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर। समझ में आ रहा है। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन इसलिए थोड़ा आसान किया, लेकिन पूरा का पूरा परफॉर्मा मैंने डिस्कस कर दिया तुम्हें कि इस तरीके का क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा जा सकता है, जो कि एक हाई लेवल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जनरेट करेगा। नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आवा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो है, समझ में तो आएगा। हाँ सर सही बोल रहे हो, समझ में तो आएगा। मैंने पूछा at equilibrium extension in the spring is x, find the velocity at that instant, तो तुम बोलोगे यदि ये लूप इक्विलिब्रियम में है, यदि ये लूप इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस लूप का जो ये एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, 0। तो यहां से लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 द लूप एट इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0। तो तुम यहां से लिखोगे, देखो ध्यान से क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, एट इक्विलिब्रियम एफ नेट इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से एफ नेट को जब 0 किया मैंने, तो मैं अब आंसर लिखने के कगार पे आ गया हूं। 0 यहां से 0, ये तो फोर्स क्या हो गया 0, तो ये क्या होगा mg माइनस के एक्स माइनस बी वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, दिस इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा mg माइनस के एक्स माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, और हमें यही v निकालना है। तो यहां से इसको इधर कर दो, तो हो जाएगा क्या आंसर, mg माइनस के एक्स। ओके सर, ये r ऊपर गया और नीचे क्या आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो दिस इज द वेलोसिटी। क्या बच्चों ये बात एकदम समझ में आ गया है कि अगर आपने बोल दिया एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग एक्स है, तो वहां पे उस इंस्टेंट का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, आर इंटू एम जी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। एकदम तगड़ा समझ में आया है, नहीं समझ में आ रहा है, एक बच्चे बोल रहे हैं, एक बच्चे बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। फटाफट फटाफट एक बार और एक बार आराम से समझा देता हूं, लास्ट समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो सारा ध्यान इधर दो, उसके बाद एकदम आग लगाना, एकदम तगड़ा ध्यान इधर दो, इसलिए इतना मेहनत कर रहा हूं। देखो शुरुआत क्वेश्चन का यहां से हुआ है सर, ये एक लूप है, इसका मास है कितना mg, तो नीचे का फोर्स लगेगा mg, लगा दिया mg, चलो बहुत ही बढ़िया। किसी इंस्टेंट पे इसके ऊपर वेलोसिटी जो है मान लिया v है, ओके। तो जैसे इसके ऊपर वेलोसिटी v है, तो ये लूप नीचे आएगा। वेलोसिटी v के टाइम पे यहाँ पे ILB नाम का फोर्स होगा। ILB का मतलब EMF इंड्यूस बाय रेसिस्टेंस। EMF इंड्यूस जो होगा वो हो जाएगा VBL इसके टाइम पे। उसी टाइम का VBL मैंने ले लिया, ये रहा VBL बाय R। ये करंट आ गया इधर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो IL क्रॉस B का फोर्स लगेगा ऊपर लगेगा, क्योंकि ये लूप नीचे आ रहा है, तो बेटा स्प्रिंग में एक्सटेंशन भी हो गया। अब इक्विलिब्रियम पे प्रश्न वालों ने क्या बोला, एट इक्विलिब्रियम द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x, फाइंड द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। तो हमने क्या किया बेटा, कुछ नहीं सर, ये mg नीचे, एक kx ऊपर, ये ऊपर, तो इसके ऊपर नेट फोर्स देखा आपने, mg जो होगा ये फोर्स और kx के बराबर होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम पे होगा। तो उस टाइम पे आपने mg को इन दोनों के बराबर किया, सीधा आंसर आया। तो मैंने क्या किया, एफ नेट को 0 किया इनडायरेक्टली। तो 0 करने का मतलब mg को इसके बराबर किया, ये इधर था, हमें v निकालना है, तो v वाले को इधर रखा और kx वाले को उधर ले गया, तो mg माइनस kx। अब ये किसके बराबर है, v बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, तो r ऊपर बी स्क्वायर एल स्क्वायर नीचे। तो ये वेलोसिटी होगा उस इंस्टेंट पे जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है और वो एक्सटेंशन पे है ना।
तो एक तगड़ा इंटीग्रेशन मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। थोड़ा कुछ क्वेश्चन कराने के बाद ऐसे ही क्वेश्चन एक और लूंगा जो मेंस में और एडवांस में काफी बार आया हुआ है, तो तुम्हारा लेवल अप जरूर मैं करूंगा इस चैप्टर में यार। फोड़ोगे तुम लोग एकदम। मैं खुद करवाऊंगा एक इंटीग्रेशन तो, लेकिन थोड़ा इंटीग्रेशन जो तुम कर भी पाओ, जो आया हुआ क्वेश्चन है, ये ज्यादा जटिल बनाया मैंने। ओके पक्का। एम क्या है? मास ऑफ द रॉड है ना? एम क्या है? मास ऑफ द रॉड है। ठीक है सर, एकदम तगड़ा। एम इज मिसिंग अगेन? नो 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 नो, एम इज मिसिंग अगेन। अब मैंने फोर्स को जीरो किया ना बेटा, तो कहां एम मिसिंग है? अब बेटा फोर्स को जीरो किया, देखो इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 उठाया, इसीलिए ये एम ए को जीरो किया, एम ए को, तो अब एम मिसिंग नहीं है, अब एम मिसिंग नहीं है। अब इसको जीरो किया तो ये सिर्फ यही हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन को मैंने किसी आर्बिट्री टाइम पे सिखाया था। डन है? यस सर, बढ़िया, सुंदर, जबरदस्त, मजेदार, तगदार। यस सर, नो क्लियर। ओके, थैंक यू बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, एक और बढ़िया रोटेशनल ईएमएफ करवाऊंगा, उससे पहले एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक और क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन थर्ड देखो, बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं, एकदम पूरा पेशेंसली क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्रिस्टल क्लियर? यस, थैंक यू। मस्त मजा आया है जीवन का और एकदम आग लग रहा है बच्चों के अंदर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। सपोज करो मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, अच्छा, और ये मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रहा है भाई साहब, इसको मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा दिया, दौड़ भाई दौड़ 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 दौड़। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा दिया भाई साहब, ठीक। कितने से? v वेलोसिटी से, बी मैग्नेटिक फील्ड में, बी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से ये दौड़ रहा है, ठीक। ओके, जरा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में से एक है, चलो क्वेश्चन ही पूछ देता हूं। ये a है और ये b है, ठीक है, ये a है और ये b है और ये c है और ये d है। अच्छा चलो, तो फटाफट बताओ, EMF इंड्यूस इन द लूप, फाइंड EMF इंड्यूस इन A to B, B A to D, C to D, D A to C। इन सारे केसेस में EMF इंड्यूस में जाना है, ठीक है, ठीक है। ओके, अब जरा सा देखना, मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, जरा पूरा ध्यान देना बेटा। ये लूप जब आगे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, ऐसा मत समझो आगे निकल जाएगा, पूरा मैग्नेटिक फील्ड ही है, ऐसा बोल दिया तो समझ लो बीच में रख दिया हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड जबरदस्त तरीके का है, कोई टेंशन की बात नहीं है आपको। अब सुनना, बहुत ही ज्यादा चीज समझाना है आज, बहुत ही तगड़ा चीज समझाना है। देखो इधर, देखो इधर, जैसे ये लूप v वेलोसिटी से आगे जा रहा है सर, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज क्या इससे कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है? बताना, अकॉर्डिंग टू फैराडेज क्या इससे कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है? क्या इससे कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है? जब रेडियस आर है, अंडरस्टूड है, रेडियस आर है, रेडियस आर है, क्या इससे कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है? नो सर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पूरे के पूरे लूप में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? फिर जीरो। ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? जीरो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैराडे पूरे लूप में कोई भी फ्लक्स नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन हम जब याद करेंगे हॉल को, तो वहां से हम इंडिविजुअल मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे क्या ईएमएफ कितना होगा। समझना बात को क्या बोल रहा हूं। फैराडे ने क्या बोला जल्दी बताओ, कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इस पूरे लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है? आंसर है नो, आंसर है नो। तो तुम में से बहुत सारा बच्चा ये ना बोल दे कि पूरा लूप में ईएमएफ जीरो है, तो यह आंसर सही हो जाएगा उसका अकॉर्डिंग टू फैराडेज। लेकिन तुम ये नहीं बोल पाओगे कि भाई ए टू डी में ईएमएफ जीरो होगा, डी टू बी में ईएमएफ जीरो होगा, ए टू बी में ईएमएफ जीरो होगा, सी टू ए में ईएमएफ जीरो होगा, ये ना बोल पाओगे भैया। हाँ, तब हमें याद करना पड़ेगा किसे? महान आत्मा, कौन? हॉल को। अब हॉल के अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे। आया मजा? यस सर, बिल्कुल आया। तो अब एक एक करके सॉल्व करो। अब इस क्वाड्रेंट की जब आप बात करोगे तो तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ
इफेक्टिव लेंथ का यूज करेंगे। तो इसमें भी बहुत ही तगड़ा खेल खेलोगे तुम। इसी का जब मैं दूसरा फोटो बना लेता हूं तुम्हारे लिए, देखना भाई बहुत कॉन्सेप्ट सिखाना है आज, एकदम तगड़ा खेल खेलते खेलते। तो मैं क्या करता हूं, इसको क्वेश्चन को हटाता हूं सबसे पहले। ओके, अब मैंने क्या किया, एक एक करके काम किया। चलो एक एक करके काम किया, छोड़ दो इसको। देखो ध्यान से, मैंने यहां लिया था ए बी सी और ये रहा डी। अब एक एक करके काम करो। जब तुम ए टू डी में देखोगे तो तुम इफेक्टिव लेंथ की बात करोगे ये, लेकिन तुम्हें मैंने बताया कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऐसा लूप आए तो तुम्हें हमेशा कैसा काम करना चाहिए, लेंथ का परपेंडिकुलर ही काम आता है। लेंथ का परपेंडिकुलर ही काम आता है हमेशा। एक बच्चा कुछ बोल रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन, बेटा आई विल टेल यू, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। अभी पहले कुछ क्वेश्चंस मुझे करा लेने दो, मैं दोबारा से तुम्हें इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। अभी ध्यान इधर दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब सिखा रहा हूं आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब सिखा रहा हूं। लेकिन मुझे दिख गया था इंटीग्रेशन 15 मिनट खींच लेगा, इसीलिए वहां से मैंने क्वेश्चंस को चेंज करके दूसरा कराया है। तो आप परेशान मत हो, लेकिन मैं कराऊंगा। अभी एक और क्वेश्चन ईएमआई के ऊपर आएगा, टेंशन मत लो, एक और लेक्चर। और आज मैंने बोल भी दिया ईएमआई के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी जरूरत पड़ सकता है भाई, क्योंकि क्वेश्चन के बिना बच्चों को इसमें फील नहीं आता, क्योंकि ये चैप्टर सैचुरेट हो जाता है, पता है। करंट भी यूज होगा, वोल्टेज भी यूज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी यूज होगा, ईएमआई भी यूज होगा। तो इस चैप्टर में ना थोड़ा सैचुरेशन है, लेकिन सारा फील आएगा। फेराडेज और लेंज के मिक्सचर से ही काम हो रहा है और बाद में हॉल आ गया है। ठीक है सर, ओके है, कोई दिक्कत नहीं, आप कराओगे मुझे पता है। ए टू डी, ई टू बी, बी टू सी और सी टू ए, तो लेंथ तो ऐसा 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 आ जाएगा। लेकिन क्या ये लेंथ हमारे काम का होगा? नहीं सर। अगर तुम ए टू बी में बात करो तो कौन सा लेंथ काम का है, जल्दी से बताओ सर। ए टू बी में आपने बताया था इफेक्टिव लेंथ के अकॉर्डिंग ये लेंथ काम का है, ये लेंथ, क्योंकि यही लेंथ के क्रॉस ये वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इसका इफेक्टिव लेंथ ये है और ये v से जाएगा। अरे भाई साहब, हाँ। अगर मैं ए टू सी में बोलूं तो फिर से ए टू सी में ऐसा ही एक इफेक्टिव लेंथ काम का है। अरे भाई साहब, जैसे सी टू डी में करो तो सी टू डी में ये है, लेकिन इसका इफेक्टिव लेंथ कौन सा होगा? ये लेंथ काम आएगा इफेक्टिव। अरे भाई साहब, और डी टू बी में भी इफेक्टिव लेंथ यही काम आएगा। तो फाइनली अगर इस क्वेश्चन में एक एक करके तुम पूछो मुझसे कि यहां पे जो बैटरी बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये इधर और पोलैरिटी ऊपर, तो पॉजिटिव पोलैरिटी का एक ऊपर, देखो ध्यान पूर्वक देखो, और नेगेटिव का ऊपर, ऐसा एक बैटरी बनेगा इसमें, जिसका रेडियस है r। इस ईएमएफ का वैल्यू होगा VBR। खत्म, VBR खत्म। यस, इसमें जो बैटरी बनेगा इसका पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर है, तो यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, और इसमें भी कितना बनेगा, ये भी VBR। खत्म। इसका इफेक्टिव लेंथ ये है, ये नीचे वाला, तो ये इधर ये इधर ऊपर, तो यहां पे पोलैरिटी ऐसे बनेगा, ऐसे। ये भी कितना, VBR। R√2 लिखोगे ही क्यों तुम? तुम्हें तो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ बताया है, बोलो पक्का? फिर यहां से यहां तक का इफेक्टिव लेंथ कितना है, ये R और ये R√2। तो इस आर्क में अगर मैं पूछता तुमसे कि कितना होता है, तो तुम सीधा बोलते इसमें VBR, तो इफेक्टिव लेंथ के चलते ये ऊपर। अब जिस बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसके लिए मैं तुम्हें ये बताऊं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ बताया था। एक चीज सीख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्ट, तुम लोग यार पढ़ते लिखते हो नहीं, बीच में आ जाते हो उठ के कहीं भी और बोलते हो समझ नहीं आ रहा। सही बता रहा हूं, कितनों को समझ में आया ये बात बता दो तो एक बार यार प्लीज। कितनों को ये वाला चीज पूरा समझ में आया? आदित्य आनंद क्या बोल रहा है कि ये VBR, ये VBR, ये भी VBR और ये भी VBR। और अगर ए से लेके बी तक जाओगे तो ये पोलैरिटी, लेकिन पूरा लूप में ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, नेट में 0 है। कितनों को ये बच्चे पूरा का पूरा समझ में आ गया कि R√2 काम का नहीं है, बल्कि उसका R काम का है, ये वाला? फटाफट बोलो और तगड़ा सा आग लगाओ, एकदम जबरदस्त वाला, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि यस बच्चे समझ रहे हैं।
वो लास्ट क्लास करके आए थे, उनको इतना मेहनत किया गया था उनके पीछे, वो सीखे थे। जबरदस्त आग लगनी चाहिए भाई, ऐसे कम नहीं का चलेगा काम, एकदम फटाफट आग लगा दो एकदम, ताकि मुझे समझ में आए कि आ रहा है तभी आग लगाना, ऐसे नहीं बच्चों, ऐसे नहीं बच्चों, जल्दी से। वाह भाई साहब, ये रहा भाई साहब, आ रहा है मजा यार, बच्चों को ऐसे काम नहीं हो रहा है, आ रहा है। ये लोग वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली बार किया है क्वेश्चन सॉल्व और उन्हें कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ सिखाया था। ऐसे तो तुम लोग टीचरों को मार ही दोगे यार, सही बता रहा हूं। पूरा मेहनत से पढ़ा दो कॉन्सेप्ट, उसके बाद बोलो समझ नहीं आया, है ना। लास्ट क्लास में इतना जान लगा दिया मैंने, और फिर देखो बच्चे, थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बहुत ही तगड़ा खेल रहे हो यार गेम तुम लोग, थैंक यू यार बच्चों। तो ये बात थोड़ा सा आत्मा में शांति मिलता है, नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कुछ तो क्रिस्टल क्लियर समझ रहे हैं, है ना। ओके, अब आ जाओ। तो देखो, जिसको नहीं आया था समझ में, वो लोग यार पढ़ा करो जाकर पुराना लेक्चर, ऐसे उठ के आ जाते हो कुछ भी और बोलते हो उसके बाद कि हम ही हीरो हैं, आता जाता है नहीं कुछ। लास्ट क्लास में कितना बताया यार बच्चों, जान लगा दिया था मैंने इसको समझाने के पीछे। कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ ये बोलता है, अब अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों का भी टाइम खराब कर रहा है ना लाइक सब। देख इधर बोला था, अगर ऐसा इफेक्टिव लेंथ हो, इसको शुरुआत और लास्ट का पॉइंट को कनेक्ट करो, ये काम का है। लेकिन इससे भी पहले एक और काम का चीज बताया था कि कभी भी ईएमएफ इंड्यूस्ड तब होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड तब होता है, तब होता है जब V is perpendicular to L is perpendicular to B होता है। यही चीज समझाया था कितनी देर टाइम देके। तो यहां पे जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आप A और D पॉइंट को देखोगे, दो ही पॉइंट को देखो बेटा, A और D पॉइंट को, तो सर ये लेंथ आया, लेकिन ये काम का है नहीं। आपको पता है कि सेंटर यहां पे था, तो ये हो जाएगा रेडियस और ये भी हो जाएगा रेडियस। तो अब ये रेडियस, ये सारा का सारा v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो ये जो रॉड है बेटा, ये भी v से इधर जा रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये जो रॉड है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि ये v से जा रहा है। इसीलिए मैंने इसके बदले एक रॉड ये वाला लिया और इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करा दिया, कितना, VBL, क्योंकि VBR है, और बोला इसमें हुआ। पोलैरिटी निकालने का क्या तरीका था, वेलोसिटी की तरफ फिंगर पाम अंदर आया, थंब ऊपर, तो जिधर थंब आता है उधर पॉजिटिव, इसलिए बड़ा लाइन इधर खींचा, छोटकी इधर। बोलो बेटा क्या तगड़ा मजा आ गया है। तो अगर तगड़ा मजा आ गया है तो रेडियस तुम्हें VBR है, और इसी तरीके से इसका इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट ये आया। फिर ऐसे ही नीचे वाले का देखा मैंने, नीचे वाले के लिए सर आपने क्या किया, यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया है सर, और इधर भी VBR। ओहो, यहां पे क्या किया, इसका भी इफेक्टिव लेंथ इधर किया, लेकिन बेटा इसका VBR में ऊपर, ऊपर का मतलब यहां पे पॉजिटिव पोलैरिटी, वैल्यू सब में आर ही आ रहा है, क्योंकि आपने क्वाड्रेंट में खेल दिया गेम को। इसके लिए भी क्वाड्रेंट ही आएगा, इसमें भी VBR ही आएगा, इसका पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर। अरे भाई साहब, अब आया मजा जीवन का भाइयों। क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या अब रियल में मजा आ गया है। हाँ, तो इसके ऊपर यहां से V क्रॉस B और R, तो इसके ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर, और सबका वैल्यू VBR 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 VBR। तो अगर पूरा लूप को देखोगे तो यहां से चलो, तो ये माइनस का VBR, ये आगे वाला लेते हैं ना अपन, वही 11th में जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पोटेंशियल और उस समय जो बताया था। हाँ सर, कैपेसिटेंस में। फिर यहां से यहां आया ये भी माइनस का VBR, फिर यहां से यहां आया ये प्लस का VBR और ये प्लस का VBR, तो ये हो जाएगा प्लस का VBR और ये प्लस का VBR, तो ये टोटल कितना हो गया है, 0। इसीलिए तुम बोल रहे थे अकॉर्डिंग टू फैराडेज नेट, ये जो पूरा का पूरा होगा, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सर 0 होगा। अब तुम खेल खेलोगे क्या, देखो ए और बी के बीच में तो दो बैटरी है सर, दो बैटरी है। हाँ, लेकिन याद करो तुम इसको देखो, तो इधर भी और ए ये रहा और बी ये रहा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना है। यहाँ ए है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना। हाँ, और इधर वाले को देखो तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। देखो कितना तगड़ा गेम खेल रहे हो, समझ में आ रहा है। तो अगर ये ए है और ये बी है, तो तुम ये 2 और ये 2 4 थोड़ी लोगे यार,
क्या आंसर करोगे सर? ये आंसर हो जाएगा वी बी आर, और ये भी हो जाएगा वी बी आर, ये भी हो जाएगा वी बी आर, और ये भी हो जाएगा वी बी आर। क्योंकि ए से बी तक ही जाना है तो ये दोनों ही काउंट होगा, या ऐसे करो या ऐसे करो, क्योंकि बैटरी पैरेलल में है। तो टोटल आंसर कितना हो गया ए टू बी का? कितना आंसर हो गया? 2 VBR। मजा आया, जबरदस्त वाला मजा आया। अब क्या है दूसरा? दूसरा देखो, ए से लेके सी तक अगर मैंने पूछा, ए से डी तक, तो उसका आंसर होगा VBR। कोई भी एक क्वाड्रेंट में पूछ रहा हूं तो उसका आंसर VBR ही है। लेकिन ए से बी तक पूछ रहा हूं तो उसका आंसर है 2 VBR। और अगर पूछ रहा हूं पूरा लूप में तो उसका आंसर है 0। यदि हर एक बच्चा को ये चीज पूरा समझ में आ गया है तो एक बार फटाफट बता दो यस सर, बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। एक एक क्लास करो, मैं बता रहा हूं तुम्हारा लेवल इतना ऊपर करवा दूंगा ना कि एक सिंगल क्वेश्चन मेंस लेवल तक का भी एक नहीं छूटेगा तुमसे, ये मेरा वादा है बेटा। सारे क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस चलेगी यहां पे, जल्दी से बता दो। और कंटेंट वो तगड़ा मिलेगा ना, लेकिन तुम्हें जान लगाना पड़ेगा यार, और वो तुम तैयार हो गए हो सर, मजा दिला दिए हो आप, टेंशन नहीं है। एक और तगड़ा क्वेश्चन खेल दूं गेम, फिर कैसी वर्मा का क्वेश्चन करा देता हूं। यस सर, एक और क्वेश्चन, उसके बाद नया चीज पढ़ा दो सर। ओके, तो ये बच्चों आंसर सर आपने बहुत सारा लिखा था, ए टू बी का आंसर बताओ मेरे प्यारे। ए से बी तक का आंसर है 2 VBR। ए टू डी का आंसर है VBR। सी टू डी का आंसर बताओ, देखो तो सी टू डी का आंसर बताओ तब मजा आएगा। सी टू डी का आंसर बताओ, सी का आंसर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं सी टू डी के लिए। सी टू डी के लिए जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सी टू डी के लिए जल्दी बताओ, सी टू डी के लिए, तब मस्त मजा आएगा बेटा। और ए टू सी के लिए भी VBR। सी टू डी का आंसर मैं तुमसे चाह रहा हूं, सी टू डी का आंसर आ गया यार। अबे नालायको, 0 वाले सही हो, 2 VBR कहां से होगा भाई लोग? अरे यार वैसे भी देख लो, इसका इफेक्टिव लेंथ ये होगा और ये लेंथ इधर ही जा रहा है, तो अगर B और L पैरेलल हो गया तो होता ही नहीं है, तो आंसर 0 होगा ना नालायको। और यहां से भी देख लो, देखो ये रहा, ये क्या है, A B C और D, नहीं C इधर था, D इधर था। अच्छा, C टू D यहां से चलो, तो यहां से चलो तो ये आ गया निगेटिव और यहां से आ गया पॉजिटिव, नेट क्या हो गया 0। अरे देखो इधर C टू D, देखो C टू D, C से D तक चलो, तो ये बैटरी किधर है, निगेटिव का, तो लिखोगे माइनस ऑफ VBR। और इसमें यहां से चलते चलते यहां तक आओगे तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ VBR। तो नेट कितना आया, आंसर 0। अब कोई मत बोल देना कि नोट्स नहीं बनता है, ना तो खोपड़िया उड़ा दूंगा ना, बोले नोट्स नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, नोट्स नहीं बनता है, ठीक है। चलो जल्दी से इधर आते हैं बच्चों, और आप लोगों ने सारा क्वेश्चन सीख लिया, तो एक तगड़ा क्वेश्चन और मेरे दिल में इच्छा चल रहा है, तो सर कर दो। उसके बाद रोटेशनल EMF सिखाऊंगा तुम्हें, एनर्जी कॉन्सिक्वेंसेस सिखाऊंगा। आज तगड़ा तगड़ा खेल खेलेंगे। एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये देखो, ये तो है एचसी वर्मा का एक अच्छा सा क्वेश्चन, जिसको कि मैं करवाने के लिए इच्छुक हूं। क्या हूं? इच्छुक। ओके, फोटो देख के तुम लोग सोचोगे क्या बना दिया मास्टर ने, लेकिन आसान है, पता है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये लूप जा रहा है इधर V वेलोसिटी से, इधर की तरफ जा रहा है V वेलोसिटी से। फाइंड द करंट इन, फाइंड द करंट
फाइंड द करंट इन XY आर्म। बताओ, फाइंड द करंट इन XY आर्म, पहला क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, क्वेश्चन दिख गया ना? ये लूप है, इसका लेंथ L है, ये V वेलोसिटी से इधर जा रहा है B मैग्नेटिक फील्ड में, ओके। और इसके सामने यहां पे एक पॉइंट है, ये लिखा हुआ। तुम्हें मैंने पूछा 0, तुम लोग समझ गए थे ना मैं रुका था तो। थैंक यू यार, तुम लोगों का खूब बढ़िया चल रहा है बेटा। व्हीटस्टोन है सर, तो मैं ये क्वेश्चन दे भी नहीं रहा था, मैं बता दूं, मैं तो ऐसे ही देख के देख लिया। यस थैंक यू बच्चा लोग, ये व्हीटस्टोन है सर। 3/6 1/2, 6/12 1/2, इससे निपट जाएगा, इससे कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो मैं ये नहीं पूछ रहा था, टेंशन मत लो। मैं क्या पूछ रहा हूं, फाइंड द करंट फ्लोन, find the current flown in the loop AB। find the current, ये क्वेश्चन तो आंसर आ गया सर। ये व्हीटस्टोन है, आ गया ना सबका यार। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज 3/6 इज इक्वल टू 6/12, 1/2 तो 2 से कोई करंट नहीं जाएगा, तो करंट थ्रू 2 ओम रेसिस्टेंस 0 हो गया। अच्छा ये तो ऐसे ही दे दिया था। बी क्वेश्चन मेरा था। क्वेश्चन बी क्या है, फाइंड द करंट थ्रू AB आर्म। Find the current in AB arm। इस AB arm में कितना करंट होगा ये बता दो। अब सुनो सर, ये तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ये इधर जा रहा है तो इसमें बनेगा VBL, और इसका R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, VBL/R इक्विवेलेंट आंसर होगा। इतना देखना तो बेकार है। यस सर, तो आंसर इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे सर? करंट जो होगा वो होगा इंड्यूस्ड EMF बाय रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे सर, तो ये जो 6 है, यहां पे इधर एक रेसिस्टेंस है और एक इधर रेसिस्टेंस है, फिर यहां पे एक रेसिस्टेंस है और फिर यहां पे एक रेसिस्टेंस है। तो यहां पे दिख गया हमें ये दोनों ऐसा है। ये कितना है 6, ये कितना है 12, ये कितना है 3, ये कितना है 6, है ना? हाँ 3 6 6 12। अब इन दोनों के क्रॉस मान लो ये X एंड Y है, इसके क्रॉस जो R इक्विवेलेंट होगा वही R इक्विवेलेंट होगा। हाँ तो 3 और 6 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? VBL/6 आ रहा है क्या सबका? अच्छा 3 और 6 हो गया 9, और 12 और 6 हो गया कितना 18, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 9, तो R इक्विवेलेंट हो गया कितना इसका? R इक्विवेलेंट को हटा देता हूं, R इक्विवेलेंट कितना हो गया जल्दी से बताओ सर? ये और ये पैरेलल में, तो 3 और 6 9, तो 9 इंटू 18 बाय 9 प्लस 18, ये हो जाएगा 27, 9 3 जा 27, 3 6 जा 18, 6 ओम। R इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम। यस बच्चा लोग, तुम लोगों ने 4 डाला है, करंट हो गया VBL/6। थैंक यू बच्चा लोग, ये होता है तगड़ा खेल। क्लास का हर एक बच्चा लगभग, कुछ बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे 0 बोल रहे हैं। 0 क्यों बोल रहे हो बेटा? 0 क्यों बोल रहे हो? AB आर्म में तो वही करंट होगा ना जो आखिर ये बैटरी निकालेगा। इसका पॉजिटिव पोलरिटी अगर देखोगे तो वह किधर होगा? पॉजिटिव पोलरिटी नीचे होगा, नीचे होगा, तो पॉजिटिव पोलरिटी किधर होगा? नीचे। ऐसा बनेगा बैटरी, तो यहां से करंट निकलेगा खुपाच 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 खुपाच, यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा टकाक टकाक, फिर मिलेगा खुपाच। लेकिन जितना गया है उतना ही आएगा, तो इसमें आएगा टकाक B2A। अगर पूछता कोई करंट B2A आर्म में किधर जा रहा है, तो आंसर होता B2A। क्या बेटा एकदम तगड़ा मजा आ रहा है जीवन का? एकदम बेहतरीन। हाँ जी सर, मजा ही मजा है। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ यार। अब मैं रोटेशनली में पढ़ाने से पहले कुछ एनर्जी कॉन्सिक्वेंसेस का फील दिला देता हूं। एनर्जी कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ाऊंगा, फिर ये बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है यार आज बहुत क्वेश्चन कराना है तुम लोगों को। चलो पहले एक और क्वेश्चन की बारी है। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, कहीं भी दिख जाता है, इमोशनल EMF के ऊपर है। ये क्वेश्चन कर लो तो एक बार। चलो कोई बात नहीं, अब अपन दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। एनर्जी कॉन्सिक्वेंस।
एनर्जी कंसिडरेशन की बात करते हैं इमोशनल ईएमएफ में, ठीक है। सारा ध्यान केंद्रित करना बेटा, खुपाच खुपाच हो गया ना। हाँ, बस एनर्जी कॉन्सिक्वेंसेस और रोटेशन ईएमएफ करके फिर से नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ऑन ईएमएफ के ऊपर मर्जिंग चलेगी। आज 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर वो एडी करंट वाले कॉन्सेप्ट भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी पहले 2 क्वेश्चन करके दो कॉन्सेप्ट पढ़ के 8-10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर। क्वेश्चन प्लीज। हाँ, क्वेश्चन बता रहा हूं, बस ये क्वेश्चन ही है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है जिसको कि ये हेडिंग के थ्रू समझाया जाता है, एनर्जी कंसीडरेशन, लेकिन रियल में बेटा ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। ओके, चलिए देखिएगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, एक बार देखिए होता क्या है। ये पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए। कंसीडर अगेन द मोशन ऑफ द कंडक्टर क्यूपी। अगेन वर्ड क्यों लिख रहा हूं मैं, अगेन हटाओ, अगेन हटाओ, ठीक है। क्या बोला, कंसीडर द मोशन ऑफ क्यूपी। ये एक वायर है क्यू एंड पी, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं मैं, 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से आएगा इसीलिए, ठीक है सर। इज परपेंडिकुलर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मोशनल ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर QP इज इक्वल टू VBL, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बी मैग्नेटिक फील्ड में है और ये लेंथ जो है कितना दे रखा है मैंने, L दे रखा है, ओके। तो ये हो जाएगा, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसका वैल्यू होगा VBL। इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, VBL, ओके, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अब मैंने एक और बात किया है, अब ये पीछे जाने वाला केस और ये चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, अब आ जाओ। एंड द रेसिस्टेंस ऑफ दिस रॉड ए PQ इज R, एंड रेसिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू R। ये भी मैंने दे दिया, PQ का रेसिस्टेंस कितना, R है, बहुत बढ़िया बात है। ये जा रहा है अभी वेलोसिटी से, हाँ। अब मुझे तुम्हें बताना है, इफ वेलोसिटी ऑफ PQ इज कांस्टेंट। क्वेश्चन सुनना पूरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, इफ velocity of PQ is constant, then find the power delivered by external agent। ये क्या क्वेश्चन है सर, समझ ही नहीं आया। एक्चुअल में सीधा चीज ये क्वेश्चन में समझ नहीं आता है बच्चों को। तो अब तुम लोग एकदम हाँ, स्लो पढ़ाऊंगा मैं ये चीज, क्योंकि ये मुश्किल है थोड़ा सा, ये मुश्किल है थोड़ा सा। मैं स्लो पढ़ाऊंगा, काफी स्लो पढ़ाऊंगा। मेरा बात एकदम कंसंट्रेशन से सुनना, ध्यान से सुनना, एक एक चीज का फील दिलाऊंगा कि क्यों इसका हेडिंग रखा है एनर्जी कंसिडरेशन। तो अब ध्यान से मेरा बात सुनना शुरू करना, ठीक, ओके सर। सॉल्यूशन की बात आती है, हर एक बच्चा, एक सिंगल चैट नहीं होना चाहिए। मैं ये बात तुम लोगों को बता रहा हूं, एक सिंगल चैट नहीं होना चाहिए। अब ये एक लूप है सर, ओके, और ये लूप में, सॉरी, ये लूप में यहां एक वायर है AB वायर है सर, AB या PQ, ये जा रहा है V वेलोसिटी से, ओके। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है। अब सुनना मेरा बात एक एक। जैसे ही तुम V वेलोसिटी से इसको ले जाओगे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये रहा B और ये रहा V, और ये जो है लूप, ये जो है ये फिक्स्ड है और इसका कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, सिर्फ PQ वायर का रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस ऑफ PQ कितना है, R, ओके। क्या होगा सर, इसके अंदर V क्रॉस B का एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा सर, जिसमें कि ये रहा लूप, ओके, ये रहा AB वायर, जिस वायर के अंदर एक पॉजिटिव पोलैरिटी यहां और एक रेसिस्टेंस ऐसा बनेगा। ये दोनों एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा बेटा, क्योंकि इधर V इधर B, और ये वाला डिस्टेंस मैंने दे दिया तुम्हें कितना, L, यस। तो इस बैटरी का जो वैल्यू होगा वो VBL हो जाएगा।
और इसका रेसिस्टेंस आर हो जाएगा। बोलो तगड़ा गेम खेल रहे हो? हाँ सर बिल्कुल गेम खेल दिया हमने। अब ये वाला क्या होगा, जब ये VBL है और ये R है तो होगा क्या सर, मैग्नेटिक फील्ड है अभी भी? हाँ, अरे वाह क्या बात है सर, मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे रेसिस्टेंस है, ये बैटरी है, तो ये एक लूप का फॉर्मेशन कर देगा। हाँ, इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा सर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, इंड्यूस करंट आ जाएगा। इंड्यूस करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो जाएगा सर। कैसे सर? इंड्यूस करंट का वैल्यू होगा E इंड्यूस बाय R, E इंड्यूस होगा VBL बाय R। हाँ बेटा बिल्कुल बढ़िया। अब तुम मुझे बताओगे कि सर फटाफट इधर बताना, फटाफट इधर बताना, ये तो रेसिस्टेंस है, अब यहां से जब करंट जाके घूम के इधर आएगा तो अब मैग्नेटिक फोर्स एक्शन में आ जाएगा क्योंकि इसका लेंथ है L। अच्छा, और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कितना? ILB। कितना लगेगा बेटा? ILB। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे करंट अगर है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो क्या होगा बेटा? तो इसके अंदर क्या होगा? फोर्स लगेगा। हाँ, ये रहा करंट का दिशा, तो करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर खुपाच, क्या खुपाच, इस वायर के ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्या इस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू पता कर सकते हो? यस सर। जरा बताना मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू। ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा सर? मैग्नेटिक फोर्स जो है FB हो जाएगा ILB, और I का वैल्यू आपने बताया इंड्यूस ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस इंटू L इंटू B। सर इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू अभी तुरंत बताया आपने VBL और इंटू LB, तो ये हो तो मजा दे दिया सर जीवन का। तो क्या VL² B² बाय R, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब देखना कितना तगड़ा गेम है, यहाँ पे कितना तगड़ा गेम है, देखना जरा है ना। IBL या ILB बराबर ही है, ILB या IBL बराबर ही है, तो सर VB² L² बाय R नाम का मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यस। अब सुनना, किसी भी इंस्टेंट पे मैंने पूछा था पावर कितना डिलीवर्ड होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट। सर ये क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट कहां से आ गया सर? कि तुम मैग्नेटिक फोर्स इधर खींच रहा है। यस। अब सुनो, जब इस रॉड को तुम्हारी दिलेसी इच्छा है कि इसका वेलोसिटी v से ये मूव करता रहे, ऐसा संभव कैसे है? ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि एक जैसे ही रॉड को इधर मूव करोगे तो इधर की तरफ तो मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। हाँ, इसका मतलब इस वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए एक मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट एक एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स की आवश्यकता है। अच्छा भाई साहब, टू कीप द वेलोसिटी ऑफ रॉड PQ कांस्टेंट वी नीड एन एक्सटर्नल एजेंट। नहीं 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 नहीं, to keep the velocity of PQ constant we need an external agent, and the force applied by the external agent must be equal to the force of magnetic, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो गया तो रॉड आराम से जाएगा। क्या ये बात एकदम फील आ चुका है भाई लोग? यस सर, क्योंकि नेट फोर्स को जीरो करना, दैट्स वाई एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट है यहां पे। इसीलिए मैंने पूछा था पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या है, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट का कहीं ख्याल ही नहीं है। टू कीप द वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना, द वेलोसिटी ऑफ PQ इज कांस्टेंट, ये तो मैंने बोल ही दिया था।
PQ का वेलोसिटी कांस्टेंट रह ही नहीं सकता जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता ना हो, और वो एक्सटर्नल एजेंट जो है वो उसके V को कांस्टेंट कर देगा। और देखो मजेदार बात तो ये है कि सर ये मैग्नेटिक फोर्स में V कांस्टेंट, L कांस्टेंट, B कांस्टेंट, R कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट मैग्नेटिक फोर्स इफ V इज कांस्टेंट। मजा आ रहा है जीवन का। तो अब तुम बोलोगे टू कीप द वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट, क्या लिखोगे? टू कीप द वेलोसिटी ऑफ PQ कांस्टेंट, we need an external agent. We need an external agent. And the force exerted by the external agent must be equal to the magnetic force is equal to V B square L square by R. सर तगड़ा गेम खेले हो आप, इसीलिए मैं पूछता हूं पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स पूछो या एक्सटर्नल एजेंट, तो ये क्या लिखोगे? फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट F डॉट V, यही तो सिखाया मैंने। हाँ सर, एफ भी उधर वी भी इधर, तो पावर एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव पावर डिलीवर कर रहा है इस पे। देखो एफ कितना हो गया? वी बी एल, बॉय साहब तगड़ा गेम हो गया भैया। और इनटू डॉट वी वी तो करोगे? हाँ, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ से। तो आंसर क्या हो गया? वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, this is the magnetic force, this is the power delivered by the magnetic force whose value is given by F dot V। F कितना? V B square L square by R into V। तो कितना तगड़ा गेम हो रहा है यहाँ पे। अब देखना, अब मैं पूछता हूं फाइंड द पावर जनरेटेड या फिर हीट लॉस इन द रेसिस्टेंस। अगर मैं ये पूछूं तुमसे, ये रेसिस्टेंस है, हाँ सर। करंट पास हो रहा है, हाँ सर। क्या इसमें कोई हीट लॉस होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। कैसे होगा हीट लॉस भैया, कैसे होता है? सर ये तो आपने बताया है कि इसके अंदर जो हीट लॉस का खेल है वो सारा पावर डिलीवर्ड के बराबर ही है, एनर्जी पर यूनिट टाइम ही तो होता है पावर। तो क्या लिखोगे हीट लॉस? पावर डिलीवर्ड जो है एक्चुअल में वो क्या होगा? सर वो तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। यस, इनडायरेक्टली अगर मैं पूछूं कि पावर थ्रू द रेसिस्टर आर, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस क्या पावर जनरेट हो रहा होगा, तो पावर जनरेटेड थ्रू द रेसिस्टेंस आर पूछूं, या मैं पूछूं हीट लॉस पर यूनिट टाइम, तो तुम क्या बोलोगे? सर पावर जनरेटेड जो रेसिस्टेंस में होगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूं, मैं पूछ क्या रहा हूं? पावर developed in resistance R, तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे? सर ये तो हो गया पावर बराबर वी आई या फिर V बराबर आई आर। तो ये तो सर हमें पता है आई स्क्वायर आर होता है। हाँ, आई का वैल्यू कितना है? सर अभी तो बताया वी बी एल बाय आर होता है, इसका स्क्वायर, हाँ, इनटू रेसिस्टेंस कितना है? आर। अच्छा, तगड़ा गेम अगर तुम लोगों तक पहुंचे तो जबरदस्त वाली आग लगनी चाहिए भाई साहब। अब अगर तुम्हें रियल में समझ में आ गया हो तो सर ये तो हो गया वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। हाँ, और ये और आर ये खत्म। हाँ, यानी कि वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये पावर लॉस है। एक्चुअल में ये क्या है? पावर लॉस। और अगर मैं पावर लॉस पर यूनिट टाइम बोलूं तो वो यही है, यानी कि एनर्जी हीट लॉस हो रहा है। और इतना ही काम कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। यानी कि एक्सटर्नल एजेंट जो पावर डिलीवर्ड कर रहा है लूप में, वो भी इतना ही कर रहा है पर यूनिट टाइम। यानी कि यहां पे एनर्जी कॉन्सिक्वेंसेस का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा वो लॉस हो रहा है। कहां पे? करंट के थ्रू। तो तुम्हें पता है ये चीज कि अगर कोई एक्सटर्नल वर्क होता है तो वो या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कराएगा या कुछ करेगा।
तो यहां पे एनर्जी कंसिडरेशन का इफेक्ट इसलिए बोला गया है कि जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया आखिर वो गया कहां, वो एक्चुअल में वो रेसिस्टेंस के थ्रू हीट लॉस में जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एनर्जी कंसिडरेशन। तो किस तरीके से एनर्जी का जबरदस्त फील आया है तुम्हें कि एक्सटर्नल एजेंट ने इसको खींचा है और वो रखना पड़ेगा, अदरवाइज वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता। और हीट लॉस, पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम बोल रहा हूं, तो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट लॉस में चला जा रहा है एनर्जी जितना एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया था। तो अगर एकदम तगड़ा गेम खेल दिए हो तुम लोग और मस्त मजा जीवन का ले आए हो तो फटाफट, अगर हीट लॉस एक्चुअल में पूछता है तो एनर्जी पर यूनिट टाइम है, या पीटी है तो पर यूनिट टाइम पूछता है तो एक्चुअल में इसी का जितना पावर है उतना ही बोलते हो, तो पर सेकेंड बोलना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, एकदम तगड़ा मजेदार धमकदार ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एससी वर्मा में है, किसी भी बुक में स्टैंडर्ड तुम्हें ये मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ आया है तो ठोको तालियां। रोहित सर को याद कर लिया तुम लोगों ने यार, मजा दिला दिया हो जीवन का। यस बेटा लोग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग क्यों बोल रहे हो? अच्छा आजकल छुट्टी नहीं, गुड इवनिंग बोलते हो क्या? खोपड़िया उड़ा दूंगा, बता रहा हूं। गुड इवनिंग, क्रिस्टल क्लियर, मस्त मजा, बहुत सुंदर, सुपर डुपर। अब इससे भी अगला सुपर डुपर कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, एक दो क्वेश्चन की भरमार कर देते हैं। चलो जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कंडक्टिंग रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल इज प्रोजेक्टेड विद ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्रेम। ओके, ये कंडक्टिंग रॉड है, फ्रिक्शनलेस फ्रेम पे क्या किया हमने, वी नॉट वेलोसिटी से इसको फेंक डाला, खपाच, विद वेलोसिटी वी नॉट एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर टाइम टी इज, जल्दी बताओ टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगा, जल्दी बताओ। आग लगा दिए हो तुम लोगों ने, गेम खेल दिए हो तुम लोगों ने, जल्दी बताओ। सर वेलोसिटी इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स किधर होगा सर, इसमें करंट वरेंट जाएगा, करंट इधर फैलने लगेगा, अभी आपने बताया है करंट इधर तो फोर्स इधर, अगर मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा और एक्सटर्नल एजेंट की इस बंदे ने कोई बात नहीं की है, इसका मतलब वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कम होगा। तो वेलोसिटी इज लेसर देन वी नॉट। सब बच्चों का आंसर आ चुका है, क्योंकि सर यही तो आपने अभी तुरंत बताया है ना, वेलोसिटी। अरे बी क्यों बोल रहे हो यार, बढ़ जाएगा क्या वेलोसिटी? अरे रॉडवा का वेलोसिटी जो पहले था उससे भी बढ़ जाएगा, ऐसा कैसे होगा? एक्सटर्नल एजेंट के बारे में किसी ने बात नहीं की कलेवा, समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी होगा, सी सी सी। ए बी बराबर वी नॉट, बहुत ही बढ़िया। मैंने बोला क्या एक्सटर्नल एजेंट लगा है उस क्वेश्चन में, तो मैंने बोला था टू कीप द वेलोसिटी कांस्टेंट फाइंड द वर्क डन। तो तुम्हें फिजिक्स सोचना पड़ गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट रही कैसे पाएगा जब एक्सटर्नल एजेंट वर्कआउट करेगा, तो तुमने वहां पे सॉल्व किया था। लेकिन यहां पे कुछ थोड़ी ऐसा, तुम्हें रॉड को मैंने फेंक दिया तो पक्का एक्सटर्नल एजेंट थोड़ी है, फेंक दिया यार वेलोसिटी देके तो क्या होगा, गर्दा उड़ा देगा इस रॉड का, है ना? और क्या होगा इसके अंदर, भाई साहब वेलोसिटी कम हो जाएगा। ठीक, मजेदार। यस सर, तो एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, बढ़िया मजा देते हुए। चलो बेटा, ये कहा है भैया, ये कहा है भैया, ये कहा है, जल्दी से करो सर। क्वेश्चन है फ्रेम CDEF is placed in a region where magnetic field B is present. A rod of length 1 मीटर, अच्छा L का वैल्यू कितना, 1 मीटर, सस्ता क्वेश्चन दे दिया हूं मैं। ओके, जल्दी देखो जल्दी देखो। moves with a constant velocity, V का वैल्यू कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, and strength of the magnetic field is 1 टेस्ला, B का वैल्यू 1 टेस्ला। The power spent in the process, take R is equal to 0.2। अरे यार, तो यार पावर स्पेंड तो अभी तुरंत सिखाया मास्टर जी ने, कितना, V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बार। आंसर नहीं आएगा क्या, बताओ? अरे आया आंसर, आया आंसर। तो यहां पे क्या होगा, V स्क्वायर, V का वैल्यू 20 इंटू 20, B का वैल्यू 1 इंटू 1, L का वैल्यू 1 इंटू 1, R का वैल्यू 0.2, खुपाच ऊपर गया 10, 2 से निपटा दो 10, 1 0 1 0 2 0 1 0 3 0, अरे 2000 हो गया, 2000 वॉट। तो ये क्या है, किलो, यानी कि 2 किलो वॉट। अरे किलो हो जाएगा, किलो, तो क्या आंसर होगा, 2 किलो वॉट। बी आंसर आ गया, कर दोगे? याद रखना ये फॉर्मूला काम का है, मैं बार बार बोल रहा हूं, काम का है फॉर्मूला, याद रखना।
इसके ग्राफ भी बनते हैं, बहुत सारा ग्राफ बताना भी सिखाऊंगा, सबका ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही तगड़ा, मजा दे दिया हो बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कौन सा क्वेश्चन करवाओगे सर आप? ये कहा भैया, ये भी बताओ, ये भी बताओ। एन एरोप्लेन राइजेस वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर। अरे भाई साहब, ये एरोप्लेन कैसे चल रहा है? एरोप्लेन सही ढंग से बना पाया मैंने? चलो बन गया, एरोप्लेन बन गया। वर्टिकली जा रहा है भाई साहब, ऊपर निपट जाएगा ये यार। 100 मीटर पर सेकेंड, अच्छा खासा वेलोसिटी। द एरोप्लेन हैज अ विंग्स स्पैन 10 मीटर। अच्छा, विंग्स स्पैन का मतलब ये भैया विंग्स स्पैन। अच्छा 10 मीटर, वैसे इतना नैरो नहीं होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ओके, तो ये दूरी कितनी है? 10 मीटर भैया। एंड अ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू विंग इज दिस। ओहो, गेम खेल दिया तुमने। एल के ऊपर वी परपेंडिकुलर और हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। हॉरिजेंटल का मतलब यही है, या तो अंदर होगा या तो क्रॉस में होगा या तो डॉट में होगा। हाँ, हॉरिजेंटल ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे, या ऐसे 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 ऐसे, या ऐसे 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 ऐसे। लेकिन प्लेन को लेकर उड़ दिए तो क्या होगा? V ऊपर, B अंदर और L तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? ये लो, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? V L। तो आंसर क्या होगा? V का वैल्यू 100, अरे B का वैल्यू 5 इंटू 10 का पावर -3। ये 5 है बेटा, क्या है ये? 5 है। क्या है बेटा? ये 5 है। हाँ, ये क्या कर दिया मैंने? ओके, तो 100 इंटू 5 इंटू 10 का पावर -3। और अगला क्या है भैया? VBL का वैल्यू 10। तो ये हो गया 10, ये हो गया 1000 और ये 1000। अरे भाई खुपाच खुपाच खुपाच, आंसर आ गया 5 भाई, 5 वोल्ट। सी आंसर क्या तुम लोगों ने ठोक दिया है पूरा ताली? अरे यार सी आंसर ये। मजा आया बेटा, मजा आया, मस्त मजा आया है जीवन का। अगला एक और कहानी की शुरुआत करते हैं, और वो है रोटेशन के चलते क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड। ओके सर, एकदम मेरे तरफ से बेटा वीडियो में कोई लैगिंग नहीं है, अपना फोन दिखाओ और मजे लो जीवन का। और अब अगला टॉपिक बहुत ही तगड़ा गेम खेल रहा है, और वो है रोटेशनल ईएमएफ। अब यहां पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूं रोटेशन के चलते ईएमएफ क्यों आता है। किसके चलते? रोटेशन के चलते। जल्दी से देखेंगे, जल्दी से देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। रोटेशन के चलते ईएमएफ का भी फील है, मजा है, अच्छा लगेगा। यस सर, सपोज करो कि हमारे पास एक रॉड है। सपोज करो हमारे पास एक रॉड है, और रॉड को मैंने ओमेगा से रोटेट करवा दिया, ओमेगा से। ओके, एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवा दिया। ओके, रॉड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में चक्कर मार रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे। ओके, तो कहानी क्या होगा? कहानी ये होगा, ये रॉड का लेंथ कितना है? L है। जब तुम इस रॉड को रोटेट करवा रहे होगे तो होगा क्या, जरा देखना। रॉड ऐसा है, ये कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद 3-4 क्वेश्चन कराने के बाद 15 मिनट क्लास चलेगी। आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक ध्यान दें, क्योंकि ये क्वेश्चन के ऊपर बहुत बार नेट में खूब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप बहुत अच्छा से ध्यान दें। तो जैसे ही आप जाओगे तो जरा फील करो, सर वेलोसिटी जो होता है, अभी तक तो v बराबर r ओमेगा हमने सीखा था। r होता है फिक्स पॉइंट से दूरी सर, तो ये दूरी कुछ और होगा, तो यहां का वेलोसिटी कुछ होगा सर। ये दूरी और बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कुछ और बढ़ेगा, ये दूरी कुछ और बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कुछ और बढ़ेगा, दूरी कुछ और बढ़ाओगे वेलोसिटी कुछ और बढ़ेगा, दूरी कुछ और बढ़ाओगे वेलोसिटी कुछ और बढ़ेगा, दूरी कुछ और बढ़ाओगे वेलोसिटी कुछ और बढ़ेगा, वेलोसिटी कुछ और बढ़ेगा। सर ये तो यहां से यहां तक जो रॉड है, इसका वेलोसिटी तो अलग अलग हो जाएगा। अरे वाह, अरे वाह, जब वेलोसिटी अलग अलग है तो क्या VBL लगेगा? ना भैया, ना 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 ना, अब VBL नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं। ये क्या बोल रहे हो? रोडवा? अरे रोडवा नहीं, रॉडवा। अरे रोडवा नहीं, रॉडवा। अच्छा, अरे भाई
रिया ने तो आंसर ठग दिया यार, क्या बात है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अब देखो तो क्या होगा बेटा, इस रॉड में वेरिएशन होने लगेगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेरिएबल है तो तुम्हें पता ही चल गया इंटीग्रेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है। अरे भाई तो आंसर आ गया यहां से x डिस्टेंस पे dx वृत्त का एक एलिमेंट ले लिया हमने। इस dx वृत्त का जो एलिमेंट है उसका लेंथ dx है। इस dx वृत्त के लेंथ का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा सर, वेलोसिटी होगा v बराबर आर ओमेगा। x का वैल्यू हो जाएगा r का वैल्यू हो जाएगा x, यानी कि यहां का वेलोसिटी हो जाएगा x ओमेगा सर। यस, तो अब ये क्वेश्चन को मैंने तुम्हें ऐसे दिखा दिया, देख रहे हो? हाँ सर ऐसे देख रहे हैं। तो यहां का जो वेलोसिटी होगा x डिस्टेंस पे, ये टोटल लेंथ l है, हमने क्या किया x डिस्टेंस पे इस dx एलिमेंट का वेलोसिटी देखा और ये वेलोसिटी को मैंने बोल दिया vx। तो vx का वैल्यू हो गया x इंटू ओमेगा सर। ये रोटेट कर रहा है इसे किससे, ओमेगा से। मजा आया है जीवन का। तो अब आप बोलोगे वो जो छोटा सा एलिमेंट है ये वाला, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है dx और इसका वेलोसिटी कितना है vx, और ये जा किधर रहा है b मैग्नेटिक फील्ड में। तो तुम बोलोगे ये l v और b तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहां पे एक ईएमएफ छुटकी सा इंड्यूस होगा और ये डी ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी x का v b l। l का वैल्यू क्या लिखोगे सर, छोटा सा एलिमेंट के अंदर अपन काम कर रहे हैं, तो इस बार वो जो लेंथ है ना वो छुटकी सा एलिमेंट इटसेल्फ लेंथ का काम कर रहा है क्योंकि उसका वेलोसिटी अलग है। तो लेंथ dx, वेलोसिटी vx और मैग्नेटिक फील्ड b, यानी कि छोटा सा ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो हो जाएगा v b l। ये लाइन समझ गया तो अब कुछ जान ही नहीं बचा है। v का वैल्यू हो गया x ओमेगा, b का वैल्यू b और ये हो गया dx। सर ये छोटकी सा ईएमएफ हो गया, इसको बरकी सा बनाओ तो खुपाच और खुपाच कर दो सर। ये b ओमेगा सर बाहर करो और ये इंटीग्रेशन x dx कहां से कहां तक, जीरो से शुरुआत किया, कहां तक गया l तक, तो जीरो से लेके l तक स्मॉल l लिख लो सर। मजा आ गया। जब जीरो था तो ईएमएफ कितना था, जब जीरो था तो ईएमएफ जीरो, जब l पे चला गया तो नेट ईएमएफ ही। तो नेट ईएमएफ इंड्यूस अगर तुम निकालोगे तो पता चल जाएगा बेटा x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट गया l स्क्वायर बाय 2। मजा आ गया बेटा, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। आज के बाद से रट्टाफिकेशन होना चाहिए कि अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा से नाच रहा है खुपाच खुपाच खुपाच, तो इसके ऊपर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होता है बेटा, वो होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। कितना होता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। दिस इज द नेट ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप, दिस इज द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। अगर मैं पूछूं कि हायर पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट है तो जल्दी से बताओ, हायर पोटेंशियल पे ओ है या ए है, ओ है या ए है। सर कुछ नहीं करना है, ओमेगा अगर यदि इधर पलटी मार रहा है तो उधर की तरफ वेलोसिटी तो इधर ही होगा। आपने बताया वेलोसिटी की तरफ फिंगर करो, टुकाक, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड इसलिए टुकाक, अगर बाहर होता तो खपाच करते बेटा। तो अंदर है तो क्या हुआ, टुकाक। ए अरे पागल हो गया, माथा 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 पीटना पड़ेगा मुझे। अरे ये थोड़ी है भाइयों, ये वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो अंदर 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 जिधर थंब आया वो मैग्नेटिक फील्ड हायर पोटेंशियल पे क्या होगा, ओ वीओ इज ग्रेटर देन वीए, वीओ इज ग्रेटर देन वीए। अरे वो आएगा ना, ये काहे बोल रहे हो भैया। सर बहुत बढ़िया, तो एक चीज अभी तगड़ा सीख लेते हैं, एक क्वेश्चन हो जाए। हाँ सर बिल्कुल हो जाए, मजा भी आएगा। अगर सपोज कर लो ये रॉड का गेम हमने खेला ही दिया है तुम्हें, तो रॉड के ऊपर तो लाइन से क्वेश्चन है सर। हाँ रॉड के ऊपर तो लाइन से क्वेश्चन है, तो एक तगड़ा क्वेश्चन रॉड के ऊपर पूछता हुआ आदित्यानंद तुम्हारे लिए ये रहा। बोल रहा है कॉपर रॉड ए बी, कॉपर मतलब कंडक्टर है, ध्यान रखना, ऑफ लेंथ एल, ध्यान रखना। आ गया। अरे ओ ठीक है, थैंक यू। Pivoted at one end A, rotates at a constant angular velocity omega at right angle to a uniform magnetic field, induction B। अच्छा ये तुम करोगे, एक मैं करवाता हूं, पहले रुको, या कर लो चलो। बोल रहा है at right angle to the uniform magnetic field of induction B, the EMF developed between the midpoint C and of the rod and the B of the rod।
ये सी और बी के बीच में कितना पूछ रहा है, ये पूछा सी और बी के बीच में कितना होगा। तो यहां पे तुम्हें गेम खेलना पड़ेगा भाई, ये इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। तो सी मिड पॉइंट है तो ये तो L/2 होगा। हाँ, तो अब तुम यहां से सी और डी पे पूछा है, तो ये एक्चुअल में यहां से x डिस्टेंस और dx एलिमेंट लो, और इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक रखोगे, L/2 से L तक। तो ये जो इंटीग्रेशन तुमने किया है b ओमेगा बाहर, इंटीग्रेशन का लिमिट L/2 से L तक रख दो, और ये x dx का इंटीग्रेशन x²/2 हो गया, ये आंसर आ जाएगा। और ये फाइनली क्या होगा, c और b के बीच का EMF इंड्यूस। तो क्योंकि L/2 से L तक मैं निकाल रहा हूं, तो ये क्या होगा, b ओमेगा बाहर और ये /2 भी बाहर, x² यानी कि L², और ये -L²/4। नहीं आ रहा है ना समझ में, तो हो गया 4L² - L², तो 3L², तो आंसर हो गया b 3b ओमेगा L²/2, और 2 4 जा 8, 3/8 आंसर डी। देखो ये क्वेश्चन गलत कर देते तुम लोग, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवाया जो गलती होने का चांस है। तो सी आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, यही चीज समझाना चाह रहा था मैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब तुमने हिंज इस पॉइंट को किया है, हिंज थोड़ी सी को किए हो, सी हिंज नहीं हुआ है, हिंज ये हुआ है, यहां से यहां भी EMF इंड्यूस हुआ होगा कुछ, और यहां से यहां भी EMF इंड्यूस हुआ होगा। तो यहां से यहां वेलोसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा, वेलोसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा। जैसे 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 आगे जा रहे हो उस रीजन का ज्यादा वेलोसिटी होगा। तो वही कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। x डिस्टेंस पे dx, बहुत ही तगड़ा खेल खिला रहा हूं, देखना ये सब क्वेश्चन तुम्हें मिलता नहीं है, गलत करके आता है बच्चा। और x डिस्टेंस पे dx का वेलोसिटी हो गया vx, तो यहां का vx होगा x इंटू ओमेगा, वही करोगे। लेकिन EMF इंड्यूस हमें किससे पूछा है, c और b के बीच में, हमें c और b के बीच में निकालना है, इसलिए L/2 है, यहां से ये L/2 से लेके L के बीच में निकालना है, तो इसलिए L/2 से L। और फंक्शन तो वही है बिल्कुल, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट रखा हूं मैं, ये इंटीग्रेशन मत लिखो, लिमिट रख दो, क्योंकि b ओमेगा तो बाहर हो गया, x dx बार भी आएगा, x²/2 आ गया L/2 से L। यदि ये वाला चीज एकदम तगड़ा फील दिया है तो एक क्वेश्चन और इसके ऊपर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों को। एक क्वेश्चन और इसके ऊपर, उसके बाद 2-3 कॉन्सेप्ट, 2-3 क्वेश्चन बस। चलिए, क्वेश्चन बहुत है मेरे पास अभी, तुम लोग हड़बड़ाओ मत यार, ऐसे मत करो, तुम लोग पढ़ाने नहीं दे रहे हो यार, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा समय ले रहा है क्या आदित्य आनंद, तू ज्यादा समय ले रहा है क्या बच्चों का? नहीं, इतने क्वेश्चन करा के एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो, तब देखते हैं क्या तुमने समझ लिया है क्या। ठीक, हाँ सर, ये एक रॉड है और इसका ये वाला डिस्टेंस है L/3, और इस पॉइंट से इस बार हिंज है, हिंज इस पॉइंट पे है, ये डिस्टेंस है 2L/3, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। बताओ तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए और बी के बीच में? टोटल ये L/3 है, L/3, तो ये टोटल 2L/3 हो गया है, LB हो गया, और B मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस। ठीक है, इस बार का आंसर क्या होगा, वही पुराना नहीं होगा, फिर से देखोगे तुम, इस बार ये हिंज है, इस बार डायरेक्ट फॉर्मूला चल जाएगा। तो इतने से रॉड का जब देखोगे तो ये इधर जा रहा है, और इतने से रॉड में नीचे जा रहा है, तो इसका जो पॉजिटिव पोलरिटी होगा वो इधर होगा, मतलब इसका इक्विवेलेंट बैटरी कुछ ऐसा बनेगा। और ये पॉइंट है तुम्हारा कौन सा, ये पॉइंट है सी के अबाउट हिंज है, और इधर वाले का इक्विवेलेंट बनाओगे तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर आएगा पॉजिटिव पोलरिटी, तो ये होगा बेटा। अच्छा, इसका EMF होगा E1, इसका EMF होगा E2, और अब तुम जाओगे ए से बी तक। अब EMF इंड्यूस जो होगा वो गेम खेलेगा, वो बोलेगा अब मैं इतने से रॉड के लिए गेम खेलूंगा। E1 का वैल्यू होगा b ओमेगा L², मतलब L²/9/2, तो ये होगा b ओमेगा L²/18, और E2 अनदर गेम खेलेगा, वो बोलेगा मैं b ओमेगा L²/2 करूंगा। अब इसको मतलब नहीं है क्योंकि ये इसी पॉइंट के अबाउट नाच रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। तो अगला इसके लिए अगर निकालोगे तो क्या होगा, ये होगा b ओमेगा L² मतलब 4L²/9,
और इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 4b ओमेगा एल स्क्वायर बाय 18। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये 4/18 है, ये 1/18 है, मतलब इवन छोटा है, लेकिन यहां से जब देखोगे तो इसका आगे वाला हायर पोलरिटी वाला है और इसका आगे वाला लोअर पोलरिटी वाला है, देख पा रहे हो ना। तो ए से बी तक जब तुम जाने लगोगे, मेरे वाले फॉर्मूले से ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस ऑफ माइनस भी चलेगा, लेकिन तुम देखो E1 जो है वो लोअर पोलरिटी पे है और E2 जो है वो हायर पोलरिटी पे है, मतलब वैल्यू ज्यादा है मैग्नीट्यूड का, लेकिन है वो निगेटिव पे। तो तुम फाइनली जब करते हो तो तुम क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे क्योंकि पोलरिटी डिफरेंट है इस बार। तो नेट ईएमएफ जो होगा नेट, वो एक्चुअल में कितना होगा E2 माइनस E1। तो आंसर क्या होगा 4b ओमेगा एल स्क्वायर बाय 18 में से ये गया, एक खत्म हो जाएगा, यानी कि 4b ओमेगा एल स्क्वायर बाय 18 में से b ओमेगा एल स्क्वायर बाय 18 खत्म हो गया। तो फाइनल आंसर कितना बचेगा बेटा, फाइनल आंसर बचेगा 3b ओमेगा एल स्क्वायर बाय 18। तो 3 6 18, तो आंसर होगा b ओमेगा एल स्क्वायर बाय 6। दिस इज द वैल्यू b ओमेगा एल स्क्वायर बाय 6। वाह मेरे लाल, एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। बस एक चीज बताना चाहता हूं, लास्ट 2 या 3 मिनट बस, तब मस्त मजा लेंगे। अरे 1857 ही हुआ है यार, अभी तो 1857 हुआ है, ऐसे समय की बात मत करो। 3 मिनट लूंगा, बस 3 मिनट प्लीज बच्चों। एक चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मजेदार अगर आएगा समझ में तो आग लगाना अंतिम समय में, और फिर लॉक करेंगे क्लास को। क्या एक डिस्क होता है कॉल्ड फैराडेज डिस्क। क्या होता है फैराडेज डिस्क, इसका बेहतर मजा अभी मैं दिला दूंगा। यह है फैराडेज डिस्क, इसको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूं। यह है हमारे पास एक डिस्क, जल्दी देखना बेटा, मजा दिला रहा हूं अभी मैं। एक डिस्क है, क्या है ये, एक डिस्क है। ओके सर, क्या है ये, डिस्क है, फैराडेज डिस्क, इसे क्या बोलते हैं, फैराडेज डिस्क। अच्छा ओके, अब मैंने क्या किया है जल्दी से देखना बेटा, मैंने क्या किया है देखना बेटा, यहां पे मैंने इस डिस्क को ओमेगा से रोटेट करा दिया। अच्छा, डिस्क को ओमेगा से बोला रोटेट करो, कहां पे, बी मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैंने यहां पे बी मैग्नेटिक फील्ड दे दिया और इस डिस्क को बोला ओमेगा से रोटेट मारो। रेडियस पूछा, रेडियस कितना रखना है, मैंने बोला आर रखो रेडियस को। ओके, अब बताओ, ये इसको बोलते हैं फैराडेज डिस्क। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा। सर इसमें कहां कोई रॉड दिख रहा है हमें, इसमें कैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर तेरा आंसर किसी बच्चे का है यस रॉड है सर, है रॉड, तो मैं पूछूंगा ओ और ये पेरिफेरी है पी, ओपी के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ कितना है, इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस ओपी, ये क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। क्या इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा। बच्चे बोल रहे हैं आंसर होगा सर, होगा सर, होगा सर। तो क्या होगा, इसके अक्रॉस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो किसके बराबर होगा, ये जो डिस्क है ना, ये समझो तुम्हारा जो साइकिल चला रहे हो ना उसका व्हील है, बाइक चला रहे हो उसका व्हील की तरह है। तो बहुत सारे स्पोक्स हैं बेटा, है ना, बहुत सारे स्पोक्स हैं। हाँ भाई साहब, तो इसको एक दूसरे कंसेप्ट के थ्रू तुम समझ सकते हो। और वो क्या है जरा देखना, वो एक्चुअल में है ये सेंटर और यहां पेरिफेरी, इसके क्रॉस में एक रॉड, दूसरा रॉड, तीसरा रॉड, चौथा रॉड, पांचवा रॉड, छठा रॉड, सातवां रॉड, आठवां रॉड, और इसी के ऊपर रॉड के ऊपर रॉड, 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 रॉड के ऊपर। अरे भाई साहब, तो इनफाइनाइट रॉड लगा देंगे तो हो जाएगा। यस, तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, यस। तो बहुत सारे में देखोगे अगर तुम, तो इंडिविजुअल ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा इस ओ और पी के क्रॉस। तो इसको मैंने रोटेट किया किधर, ऐसे, तो फैराडेज जिसके अकॉर्डिंग ये रोटेट होगा ऐसे बी मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब क्या करोगे यहां पे, ये तो सर रेडियस हो जाएगा आर, तो ये तो एक ही रॉड की तरह ट्रीट हो गया। यस, तो ये हो गया एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कि सेंटर से क्या हो गया है, जल्दी से देखो, एक ऐसे क्वेश्चन में कन्वर्ट जिससे कि सेंटर से बेटा ऐसे रोटेट हो रहा है। तो ये हो जाएगा हायर पोलरिटी पे, ये लोअर पोलरिटी पे।
ऐसे ऐसे डायग्राम्स बनने लगेंगे। हाँ सर, हमेशा ये सेंटर होगा हायर पोलैरिटी पे, सेंटर होगा हायर पोलैरिटी पे, क्योंकि रोटेट ऐसे कर रहा है ये डिस्क। इस पे बहुत सारे बैटरी बनेंगे जिसका कि सेंटर होगा हायर पोलैरिटी पे। हाँ सर, और इसका जब तुम वैल्यू निकालोगे तो सारा का सारा वैल्यू होगा वही बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। और अगर तुम पोटेंशियल की बात करोगे ओ और पी के क्रॉस, तो ये पेरिफेरी का किसी भी पॉइंट के अबाउट हजारों बैटरी है। तो पैरेलल में बैटरी हो गया, तो आंसर क्या आया जल्दी से बता दो। 0 नहीं आया, आंसर आ गया क्या, कोई एक ईएमएफ ही आंसर होगा। अगर ये बात तुम्हें तगड़ा मजा दे दिया है तो जबरदस्त वाला आग लगनी चाहिए भाई साहब, थम्स अप हो जाना चाहिए, यो हो जाना चाहिए, और ढेर सारा हार्ट सर्ट वगैरह भेज के क्लास को रैप अप करनी चाहिए। क्योंकि सर ये बैटरी जो है ओ और पी के बीच में है, और ये कंडक्टिंग है, तो ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है। तो जब बहुत सारा बैटरी पैरेलल में होता है, यहाँ पे एक बैटरी, ये बैटरी, ये बैटरी, ये, तो इसका अगर आप पूछोगे सर ईएमएफ पैरेलल में ए और बी, तो ये भी ए ये भी बी, तो कोई एक बैटरी ही आंसर करेंगे, आंसर बी ही आएगा सर। तो आपको समझ में ये वाला बात पूरा आ गया है। इसी को फैराडेज डिस्क बोलते हैं, और इसी को बेटा मैंने यहाँ पे तुम्हें अच्छे से लिख भी दिया है पूरा। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, एक बार अटेम्प्ट करना, सबका आंसर आ जाएगा, या नहीं तो नेक्स्ट डे करवा दूंगा ये क्वेश्चन। तो यहां पे ये फैराडेज डिस्क का स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, अ कंडक्टिंग डिस्क इज नॉट एज फैराडेज डिस्क, और ये ओमेगा से घूम रहा होता है, तो इसके अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर होता है, और इसको ढेर सारे इंडिविजुअल रॉड्स की तरह समझा जा सकता है। इसका रेडियस आर है, और इसको ओमेगा से रोटेट करवा रहे हो। ओके सर, मस्त मजा आ गया है जीवन का, एमएमए का बौछार होनी चाहिए बच्चों। क्वेश्चन अभी भी लाइन से बचा हुआ है, एक और क्लास ईएमएफ के ऊपर लेंगे, लेकिन तुम्हें एक ये सब जबरदस्त क्वेश्चन का फील दिलाऊंगा कैसे ये सब क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये सब क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, बहुत सारे नीट वीट का भी ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, और तुम्हें एसी का फील दिलाऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करा के, कि कैसे एक डिस्क को अंदर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं। मजा आएगा, नेक्स्ट क्लास में भी जबरदस्त फील आएगी। किसका किसका, हॉल इफेक्ट, वीबीएल का, रोटेशनल ईएमएफ का, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर का, और मजेदार तरीके से सीखेंगे। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, और इतना सारा पढ़ाई कीजिए कि डॉक्टर बनने से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ना रोक पाए, फिजिक्स में 180 स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाए। थैंक यू बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग।